असम के जस्ट बगल में आपको जो दिख रहा है दिस इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये वही अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पे आपको जैसे निशमी हिल्स हैं, है ना, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहीं पे चाइना ने अटैक करा था और छीन लिया था हमसे, ठीक। तो ये आपको इतना पढ़ना है इस तरह से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बोलिए, मैप बना लिया सभी ने? ओके, शुरू कर सकते हैं कि अभी आप बना रहे हैं? बना लीजिए, कोई नहीं। बन गया? चलो ठीक है, फिर बन गया तो अच्छी बात है। नेपाल के ऊपर आपको ये पूरा जो एरिया आप देखते हैं ये सब आपका तिब्बत है। दिस इज ऑलमोस्ट तिब्बत, ठीक है, ये सब तिब्बत है आपका। तो तिब्बत से एक रिवर निकलेगी जिसका नाम है सांगपो, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि यहाँ पर पड़ती हैं कुछ रेंजेस। इन रेंजेस को क्या बोला जाएगा? इन रेंजेस का नाम मैं लिख रहा हूँ, बोला जाता है, ठीक है, इनका नाम है कैलाश रेंजेस। और कैलाश रेंजेस में ही आपको मिलेगी एक मानसरोवर लेक, ठीक है। मानसरोवर लेक आपको यहीं पे मिलेगी। और मानसरोवर लेक और कैलाश रेंजेस बेसिकली कौन से ग्लेशियर का हिस्सा है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे नाम इसका इंडस कहाँ से निकली थी, कौन से ग्लेशियर से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ही निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर भी, इसको भी आप ध्यान रखें। लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट्स हैं, अभी मैं बात करूंगा उन पे भी, ठीक है। अब आप समझिए, मैं सीधा आपको लेकर आ रहा हूँ थोड़ा थ्योरेटिकल सेक्शन में। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो ओरिजिन कहाँ से हुआ, ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन हुआ है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ये आपको मिलेगा कहाँ पर, तिब्बत में। तो लोकेशन है इसकी तिब्बत, या फिर आप कह लीजिए कि चाइना, बिकॉज आप जानते हैं तिब्बत जो है वो चाइनीज टेरिटरी है ना। तो आप तिब्बत लिख लीजिए, या फिर ऑब्लिक करके आप चाइना लिख लीजिए, बिकॉज चाइना का ये अधिकार है तिब्बत पे। मैंने आपको प्रॉपर समझाया हुआ जब हमने तिब्बत की बात करी थी, है ना। तो ग्लेशियर, ठीक, तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, या फिर तिब्बत या चाइना। अब देखिए, जब आप एनसीईआरटी की बात करोगे, ठीक है, तो एनसीईआरटी तो ऑफ कोर्स आपको बताएगी कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। लेकिन कहीं कहीं पे जो अपडेटेड हैं एनसीईआरटीज, वहां पर अगर आप बात करो, या फिर कुछ जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनकी बात करो, तो वो ये कहते हैं कि जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है वहां से नहीं निकलती, बल्कि वो लोग कहते हैं कि आंगसी करके एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए क्योंकि ब्रह्मपुत्रा के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, ठीक है। तो अगर आपको चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मिले तो आप ये टिक करिएगा, अगर आपको आंगसी ग्लेशियर मिले तो आप ये टिक करिएगा। समझ में आ रहा है? और ये दोनों के दोनों जो ग्लेशियर्स हैं ये एक दूसरे का हिस्सा है, लेकिन बस नाम आपके अलग हो जाते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो आंगसी ग्लेशियर भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ इतना कि ओरिजिन कहाँ से है? तो आप लिखेंगे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या फिर आंगसी ग्लेशियर, तिब्बत में, ये भी तिब्बत में ही है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। अब देखिए, जब आप आगे चलोगे तो फिर कुछ चीजें और हैं, उनको जानिए। सबसे पहले बात आती है कि इसकी आखिरकार लेंथ कितनी है और ये कौन कौन से कंट्रीज में बहती है। तो देखिए, लेंथ पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी। कहीं कहीं अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगी ये 3080 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो एनसीईआरटी कहती है कि इसकी जो लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। तो दोनों मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया कि एनसीईआरटी के हिसाब से 2880 किलोमीटर होगा, और अगर आप ऐसे लेंथ चेक करना चाहते हैं तो लमसम 3080 किलोमीटर। कहीं कहीं पे आपको 2900 कुछ किलोमीटर भी मिलेगी, उसमें पहाड़ी इलाकों को इंक्लूड नहीं करा गया है, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके हैं मानसरोवर के, ठीक है, उनको इंक्लूड नहीं करा गया। तो तब कहते हैं वो 2900 समथिंग किलोमीटर, वैसे 3080 किलोमीटर है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेहतर आंसर एनसीईआरटी का लगाइएगा। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए तो 2880 के साथ जाइएगा, बिकॉज एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड मानते हैं, यूपीएससी भी इसे ही स्टैंडर्ड मानता है। इतना क्लियर हुआ आपको? बताइए। नहीं सर, सर मेरा कनेक्शन चला गया था।
अच्छा जी, सॉरी, क्या करूं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ फिर से। सर यहाँ कैलाश रेंज और मानसरोवर आपने स्टार्ट किया ना तभी चला गया था। कोई बात नहीं, मैं फिर से करा दूँ। कंट्रीज कवर्ड की अगर हम बात करें, कितने कंट्रीज हैं जो ये कवर्ड करती है, तो वो समझिए। कंट्रीज कवर्ड की बात करोगे आप, तो 3 देश हैं जो ये कवर कर रही है। सबसे पहले ये तिब्बत को कवर करेगी, तिब्बत कह लीजिए या फिर ये चाइना कह लीजिए, ये इसको आप एक कंट्री मानेंगे। इसके अलावा फिर ये एंटर करेगी भारत में, अरुणाचल प्रदेश में, और इंडिया के बाद फिर सीधा आ जाएगी ये बांग्लादेश। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन आता है कि इंडिया में ये कौन कौन से स्टेट्स में घूम रही है, मतलब कौन कौन से स्टेट्स में ये जा रही है इंडिया में, बता सकते हैं? इंडिया में कहाँ मिलेगी आपको ये? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। चलिए, मैं इंडिया लिख रहा हूँ बिकॉज आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना तो जरूरी है। तो सबसे पहले एंट्री तो अरुणाचल में ही करेगी। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है ना, यानी कि सबसे पूर्वोत्तर का जो आपका राज्य है, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, वो है आपका अरुणाचल। अरुणाचल में अरुण, अरुण का मतलब हो गया सूर्य और आंचल का मतलब हो गया सूर्य की किरणें। तो सूर्य की किरणें भारत में सबसे पहले जहां पड़ती हैं वही अरुणाचल है। तो याद रखिएगा, जब भी सनराइज होता है तो सबसे पहले सनराइज कहाँ होता है? अरुणाचल में होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं ना ईस्ट में है, और सूर्य भी कहाँ से निकलता है? ईस्ट में। तो सबसे पहले अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं भारत में कहीं पे, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे लास्ट में कहाँ पड़ेंगी? गुजरात में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में ही आती है, और अरुणाचल प्रदेश के अलावा आपको मिलेगा असम। ठीक है, और जैसे ही अरुणाचल में आएगी फिर ये असम में आएगी, और असम के बाद ये सीधा चली जाएगी कहाँ पे? बोलिए। बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मेघालय में बिल्कुल भी आपको ये नहीं मिलने वाली। ठीक है, ये सीधा चली जाएगी आपके बांग्लादेश में। थोड़ा सा बांग्लादेश का मैप अजीब सा बन गया है, बट आप समझ जाइए इसको, क्योंकि मैंने ज्यादा अगर इसमें चेंजेस करे तो फिर बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ जाएगा। बस आप ये ध्यान रखिए, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देता जा रहा हूँ वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो ब्रह्मपुत्रा है उसके एक्चुअली में नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड माइथोलॉजी की। ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके, जो पौराणिक कथाएं हैं पुरानी, ओल्ड जो माइथोलॉजीज हैं उनमें इसका जो सबसे पहला नाम आपको बताया जाता है वो है लोहित्य। ठीक है, इट्स लोहित्य रिवर, LAUHITYA। ठीक है, तो लोहित्य रिवर ये सबसे पहला नाम है ब्रह्मपुत्रा रिवर का। ठीक है, याद रखें लोहित रिवर ये पौराणिक है। ठीक है, पुराणों में। इसके अलावा इसका दूसरा नाम आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्रा, ऑफ कोर्स। ठीक है, एक नाम आपको ये मिलेगा ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। और ये इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आसाम में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है बोडो। आपने नाम सुना होगा, बोडो जनजाति कहाँ रहती है? आसाम में। तो जो बोडो जनजाति है वो भी इसका नाम रखती है, उसका नाम है भुलम, BULHLAM, भुलम बुतूर, VUTHUR। तो बुलम बुतूर नाम है एक और किसका? ब्रह्मपुत्रा रिवर का। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं हम यारलुंग, YARLUNG। ठीक है, यारलुंग सांगपो, या आप तिब्बत में बोलेंगे इसको यारलुंग सांगपो के नाम से। ठीक है, मैं आपको सब बता दूंगा कि कौन सा नाम कहाँ पर है इसका। इंडिया में जब ये एंटर करेगी तो किस नाम से करेगी? सियांग से। ठीक है, सियांग के बाद इसका एक और नाम हो जाएगा, जैसे आप क्या बोलते हो? दिहांग। ठीक है, दिहांग के बाद जब ये एंटर करती है असम में, तो असम में इसका नाम फिर चेंज होगा, इसका नाम हो जाएगा लियूत रिवर। ठीक है, लोहित रिवर इसमें आके आगे जाके मिलेगी, माजुली आइलैंड बनेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। इसके बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर इसमें कुछ शिलोंग प्लेट्यू जो असम के हैं वहां से ये होते हुए जाएगी, फिर ये फाइनली एंटर करने लगेगी आपकी बांग्लादेश में। जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करेगी तो धुबुरी नाम का एक प्लेस होता है असम में जहाँ पे ये एग्जिट करेगी और बांग्लादेश में एंट्री करेगी। ठीक है, तो वहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना। ठीक है, तो इस तरह से ये कई सारे नाम हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के। अब ये कहाँ कहाँ पे इसके क्या क्या नाम है अब आप वो ध्यान से सुनिए। लोहित रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर मैं इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज ये आपके मतलब पौराणिक नाम है, संस्कृत नाम है। संस्कृत में इसको लोहित कहते हैं, आप ये लिख सकते हो बस।
संस्कृत में इसका एक नाम है लोहित रिवर, ठीक है, याद रहेगा। और दूसरा जो नाम है वो है ब्रह्मपुत्रा, ये भी संस्कृत में है, ये भी आप ध्यान रखें। संस्कृत में एक और नाम है इसका, तो ब्रह्मपुत्रा ही है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा इसको नाम असम में भी दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। असम में भी इसे ब्रह्मपुत्रा आप कहेंगे। इसके अलावा जो झुलम बुथुर है, ठीक है, ये असम में इसका नाम है, लेकिन ये बोडो एक जनजाति है, ठीक है, बोडो ट्राइब्स, वो इसको नाम देती हैं, तो असम में ही नाम है इसका एक और, बोडो ट्राइब्स के द्वारा रखा गया। यारलुंग सांगपो इसका नाम होता है तिब्बत में, जब ये तिब्बत से निकलेगी तो ये इसी नाम से निकलेगी, यारलुंग सांगपो के नाम से। सियांग नाम है इसका अर्ली अरुणाचल प्रदेश में, जैसे ही ये अरुणाचल में एंटर करेगी तो ये सियांग नाम से अरुणाचल में एंटर करती है, ये आप ध्यान रखो। लेकिन जब ये कुछ किलोमीटर जब चल लेती है, लगभग ऐसा कहा जाता है कि प्लेन एरियाज में जब ये कुछ करीब 22 किलोमीटर चल लेती है तो उसके बाद फिर इसका नाम फिर चेंज होता है और फिर इसका नाम हो जाता है दिहांग रिवर, ठीक है। तो दिहांग भी आप इसको कहाँ पर बोलोगे, अरुणाचल में ही बोलोगे, ये भी आप ध्यान रखें। लेकिन अब ये अरुणाचल में प्लेन एरियाज में आ चुकी है, ये भी आप ध्यान रखें, प्लेन एरियाज में आ चुकी है, ठीक है, तब इसका नाम चेंज होकर दिहांग हो जाता है। लियूत इसका नाम असम में होता है, फिर से जब ये असम में एंट्री करती है तब इसका नाम आपका लियूत रिवर है। और जमुना जब ये क्या नाम है, धुबरी जब छोड़ेगी, धुबरी जो स्टेट है, धुबरी जो डिस्ट्रिक्ट है आपका असम का, जब उसको छोड़ेगी और एंटर करेगी बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसको आप नाम दोगे ब्रह्मपुत्रा। तो इतने सारे नाम है ब्रह्मपुत्रा के, मतलब जमुना आप नाम लेंगे, सॉरी, इतने सारे नाम है ब्रह्मपुत्रा के, ठीक है, याद कर लेंगे। बताइए, नोट कर लीजिए इनको सबसे पहले तो। यस सर। फिर एक बार मैं आपको रिवीजन कराता हूँ कि क्या क्या मैंने चीजें लिखवाई हैं जो लोग नहीं कर पाए थे। वैसे लिख लिया सर, मैंने लिख लिया सारा। लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर, नहीं सर, आ गया समझ, लिख लिया। आंगसी ग्लेशियर क्या है बताइए। सर ओरिजिन होगा ना इसका, मतलब इस ग्लेशियर से। तो फिर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर क्या है? चेमा, अच्छा, ओरिजिनल नहीं, चेमा इसी के युंगडुंग पास है सर, ये तो इंडस का है ना सर, इसी के चेमा पास युंगडुंग तो है इंडस सारे। का। तो फिर मैंने यहाँ गलत लिख दिया। सर जी, आप है ना, जब मैं आज गई तो आप यही बोल रहे थे इंडस के बारे में, तो मैंने सोचा वही लिख दिया। तो पूछ रहे थे आप, तभी कनेक्शन चला गया। बता दो सर फिर। 1 मिनट। ये आपका कुछ इस तरह से बांग्लादेश है, बस तब तक आप समझ नहीं पाओगे अच्छे जब तक ये मैप थोड़ा सा क्लियर नहीं होता। ठीक है, इस तरह से असम है, बिकॉज असम भी बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है आपको मैप थोड़ा ऐसे बताना। अब फिर भी काफी ठीक मैप बन गया है। और अब हम लोग करते हैं बस एक छोटा सा काम और, ये वाला, कि ये जो आप देख रहे हो दिस इज नागालैंड, ठीक है, और ये पूरा आपका अरुणाचल इधर हो गया, आप पूरा मैप, ठीक है। हाँ जी,
चलिए फिर एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं जो जो बातें हम लोगों ने बोली हैं। सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, जो कि आपको तिब्बत में इसका नाम मिलेगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप आज बात करेंगे तो आज आप जब पढ़ोगे एनसीईआरटी को या फिर कुछ और डाटा वगैरह देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अर्ली इट वाज अज्यूम्ड दैट कि जो आपका ये है ना ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, बट नाउ अडेज इट इज आप कह लीजिए एक जो मान्यता होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक ट्रेडिशन है कि तिब्बत वाले लोग इसको बेसिकली मानते हैं कि नाउ डेज इट इज अ ट्रेडिशन की द सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर इज फ्रॉम आंगसी ग्लेशियर, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसी ही चीजें आपको मिलेंगी, इसलिए मैंने दोनों नाम लिखे। तो अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर देन गो विद इट, लेकिन अगर आपको आंगसी ग्लेशियर मिल रहा है तो क्योंकि मॉडर्न टाइम पे हम आंगसी ग्लेशियर मानते हैं तो आप आंगसी ग्लेशियर ही लगाइएगा, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मत लगाइएगा। और आंगसी जो है वो इसका इस समय मॉडर्न ये अजम्पशन है कि यहाँ से ये निकलती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, तो ये मॉडर्न टाइप में है, ठीक है। तो आप ये लिख लो। अभी क्लियर हो गया कि दोनों मैंने ग्लेशियर क्यों लिखे थे, ठीक है। इंडस भी यहीं से निकलती थी, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक रिवर निकल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी को नहीं निकलने देगी, है ना। तो ये चीज, और इसकी जो लेंथ है वो 3080 किलोमीटर है, ये भी आप ध्यान रखें। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि इसकी जो लेंथ है वो 2880 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि टोटल कंट्रीज कितने ये ट्रैवल करती है तो भी आपको पता होना चाहिए। ये टोटल 3 कंट्रीज को ट्रैवल करती है। एक है तिब्बत, जिसे आप चाइनीज ऑक्यूपाइड टेरिटरी भी बोलते हैं, इसके अलावा इंडिया, इसके अलावा बांग्लादेश। तो ये 4 देश नहीं है बल्कि 3 ही देश हैं। वैसे बेहतर आंसर होगा अगर आप तिब्बत लगाएं तो, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सिर्फ 2 राज्यों में ये बहती है, एक है अरुणाचल, और अरुणाचल के बाद दूसरी है असम, और असम के बाद सीधा ये चली जाएगी बांग्लादेश में, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें जमुना के नाम से। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा के कई सारे नाम हैं, आपको यहाँ पर दिख रही होगी एक लिस्ट, जिसमें मैंने लगभग 8 नाम लिख दिए हैं। लोहित्य जो रिवर है और जो ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा मतलब ब्रह्मा के पुत्र के रूप में इसे संस्कृत माइथोलॉजी में बोला जाता है असम में। लोहित्य रिवर भी इसे संस्कृत में बोलते हैं। और जो एक बुलम्बुतुर करके एक है, ये नाम है इसका असम में बोडो जनजाति के द्वारा। यारलुंग सांगपो जो है ये तिब्बत में, यानी कि जब ये निकलेगी तिब्बत से, मानसरोवर से जब ये निकलेगी तो इसका नाम सांगपो रिवर होगा, यारलुंग सांगपो, ठीक है। सियांग जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा एक पास भी है, ठीक है, जिसका नाम है यांग्याप पास। तो यांग्याप पास से जब ये एंटर करती है तो ये सियांग नाम से ही एंटर करती है, और जब ये अरुणाचल में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी तो इसका नाम दिहांग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिहांग रिवर तब पड़ेगा जब इसमें दिबांग रिवर आके मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये चीज आपको जरूरी है ध्यान रखना कि सियांग और दिहांग दोनों नाम है इसके। इसके बाद जब ये असम में एंटर करेगी तो ये लियुत नाम से एंटर करेगी, और फिर फाइनली असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा भी होगा, है ना। और फाइनली फिर जब ये बांग्लादेश में जाएगी तो इसका नाम आपका जमुना हो जाएगा। क्लियर हुआ ये सारी के सारे पॉइंट्स? शुरू करें रिवर? चलिए, मैं ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है मैं ग्रीन कलर की बनाऊंगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा आई गेस, ये जो ग्लेशियर है ये है आपका आंगसी ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर रेंजेस में पड़ता है, कैलाश रेंजेस में पड़ता है। और ये तिब्बत है, तिब्बत से ये रिवर निकली, और जब ये तिब्बत से रिवर निकल रही है, ठीक है, तो ये तिब्बत से एंटर करेगी सीधा, अब यहाँ पर एंटर करेगी ये अरुणाचल प्रदेश। देखिए, तो जब ये रिवर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करी तो यहीं पर एक पास है, तो यहाँ पर मैं एक पास बनाऊंगा, यहाँ पर एक ये पास है, और इस पास का नाम क्या है? इस पास का नाम होगा, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, यांग्याप पास, ठीक है। तो ये यांग्याप पास से एंटर करती है, याद रखेंगे, ठीक है। यांग्याप पास से कहां पर एंटर कर रही है? इन एपी लिख दूं चलेगा, इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर कर रही है तो इसका नाम क्या हो गया आप बताइए? इसका नाम हो गया सियांग रिवर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा हूँ कि जब ये तिब्बत से चली, तो तिब्बत से जब ये चलती है तो इसका नाम था सांगपो, ठीक है। सांगपो नाम से ये निकलती है तिब्बत से, यारलुंग सांगपो नाम से। और जब ये आगे बढ़ी और जब ये सीधा एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये यांग्याप पास से एंटर करती है, और यहाँ पर अब इसका नाम हो गया सियांग रिवर। क्लियर हुआ इतना? सियांग रिवर जब आगे, सियांग से जब ये और आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो ये मूव करेगी अभी अरुणाचल के रेंजर्स में, ठीक है। और
और अरुणाचल में एंटर करेगी अभी और आगे थोड़ी, यहाँ पर अब देखिए ये पहुंच चुकी है अरुणाचल में और आगे। अब यहाँ पर इसका नाम और चेंज हो चुका है और अब आते ही इसका नाम हो गया है यहाँ पर दिहांग, ठीक है। तो इसका नाम हो गया दिहांग रिवर, राइट। तो अब इसको क्या बोलोगे आप? दिहांग रिवर बोलोगे, बिकॉज उसमें दिबांग रिवर मिल चुकी है। मैं आपको भी बताऊंगा कहाँ मिली है दिबांग रिवर, सब भी हम करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। तो दिबांग रिवर मिली और अब ये असम में एंटर करी। तो जैसे ही ये रिवर असम में एंटर करेगी तो अब इसका नाम क्या है असम में एंट्री करते ही? लियूत रिवर, ठीक है। तो असम में जब ये एंटर कर रही है इसका नाम है लियूत, ठीक है, लियूत रिवर। पॉइंट क्लियर हुआ कि लियूत रिवर इसका कहाँ पर है? असम में एंट्री करते ही इसका नाम लियूत है, ओके। और जब लियूत से और आगे बढ़ेंगे तो असम में ही आगे ये अभी और चल रही है, ठीक है। और अब बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है यहाँ पे, लेकिन अभी इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये ब्रह्मपुत्रा रिवर बन चुकी है असम में थोड़ा सा और आगे आते ही। लियूत ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में इसका नाम है, लेकिन जब ये बीच में मैंने रोकी है इस ग्रीन कलर को, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अब इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा जब आगे चलती है तो फिर ये क्या करेगी? ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्रा है वो 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो रही है, देख रहे हैं आप। और 2 स्ट्रीम्स आगे जाके पूरी एक स्ट्रीम फिर बन गई है, देखिए, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपको एक कुछ अजीब सा जो सांप वाली बीन होती है उसके जैसा कोई एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो डिवाइड हो रही है 2 मेन स्ट्रीम के अंदर। रिवर खुद 2 स्ट्रीम के अंदर डिवाइड हो रही है। एक जो ऊपर वाली आप देख रहे हैं इसका नाम है नॉर्दर्न स्ट्रीम, ठीक है, इसे बोला जाता है खेर कुटिया। और जो नीचे वाली आप देख रहे हैं वो सदर्न हो जाएगी, उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रीम्स हैं, अभी मैं इस पे बात करूंगा, डोंट वरी। उसके बाद ये फिर आगे बढ़ गई, और जब ये आगे बढ़ गई तो अब ये देखिए असम में आ रही है, और असम में आते आते फाइनली ये स्टेट आया, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट आया। इस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर बोला जाता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये धुबरी है, ठीक है। अभी सारे के सारे पॉइंट्स कलेक्ट करवाऊंगा, डोंट वरी। इसका नाम है धुबरी, तो DHUBURI, तो ये धुबरी है जहां पे ये असम को छोड़ेगी, ठीक है। दिस इज धुबरी। पॉइंट क्लियर? और ये धुबरी है, और धुबरी से फिर फाइनली एंटर कर जाएगी, देखिए कहां पर? बांग्लादेश में। और ये बांग्लादेश में जब एंटर करेगी तो ये कुछ इस तरह से एंटर कर रही है, और फाइनली फिर ये मूव करेगी लगभग बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। और फिर ये चली जाएगी बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इस तरह से। और जब ये बांग्लादेश में आएगी तो बांग्लादेश में इसका नाम फिर चेंज हुआ। तो अब ब्रह्मपुत्रा के बाद इसका नाम क्या है? इसका नाम है जमुना, ठीक है, जमुना। और जमुना के बाद क्या हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर होंगी जाने से पहले। कहाँ जाने से पहले? बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले ना। व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है ये? आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे नहीं हो रही। हाँ हो रही है, हो रही, ठीक है। अरे वो नेट चल रहा था ना इसलिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि ब्रह्मपुत्रा कैसे मूव कर रही है। अब मैं यहाँ पे कुछ कलरिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। बस ये जो आपको कलरिंग दिख रही है पूरी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आप भी इसको कलरिंग कर लें, ब्लू पेन ब्लैक पेन जो भी आपके पास है। ठीक है, देखिए फिर से सुनिए ध्यान से चीजें। जब ये तिब्बत से निकली तो ये सांगपो के नाम से निकली, और सांगपो के नाम से ये आगे बढ़ती है। और जब ये आके अरुणाचल में एंटर करती है तो अरुणाचल में एंट्री कर रही है ये एक पास से जिसका नाम था यांग्या पास, ठीक है। और यांग्या पास से जब ये एंटर करती है तो इसका नाम क्या है बताइए? सियांग। तो सियांग आप इसको नाम दे रहे हो अरुणाचल प्रदेश में, ये पॉइंट क्लियर हुआ। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से एंटर करती है तो अरुणाचल से ही एक रिवर आ रही है, देखिए ध्यान से। मैं इसको ब्लू कलर से बना रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे कोई ब्लू कलर से रिवर नहीं है। देखिए अरुणाचल के यहाँ से लगभग इस पॉइंट से एक रिवर आई, और ये रिवर आके एंटर कर रही है, देखिए सीधा किसमें?
देख रहे हैं सियांग में। तो यहाँ पर तो इसका नाम सियांग है, मैं यहाँ एस लिख रहा हूँ। एस क्यों? क्योंकि एंटर कर चुकी है ना, तो सियांग नाम से। लेकिन सियांग जब चल रही है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ से एक रिवर आई ये वाली, और इस रिवर का नाम क्या है जानते हैं? इसका नाम है दिबांग रिवर। दिबांग सर अभी बताया था। तो दिबांग जो रिवर है वो एंटर कर गई किसमें? ब्रह्मपुत्रा में। यानी कि दिबांग जो है ये ब्रह्मपुत्रा की कैसी ट्रिब्यूटरी हुई बताइए? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई, क्योंकि जब रिवर मूव कर रही है तो ये बाईं ओर से आ रही है ना, देखिए। तो ये कैसी हुई? ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई। बताइए, समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल में एंट्री करते ही ब्रह्मपुत्रा को मिली है अपनी पहली ट्रिब्यूटरी, ठीक है, पहली रिवर, जिसका नाम था दिबांग। अब जब दिबांग इसमें मिल जाएगी तो अरुणाचल प्रदेश वाले ही अब इसका नाम चेंज कर देंगे, और अब इसे नाम दे दिया जाएगा अरुणाचल में ही दिहांग। समझ में आया अब आपको? तो जब एंट्री करती है सांगपो रिवर अरुणाचल में, तो सियांग नाम से करती है, लेकिन जब सियांग में मिल जाएगी दिबांग रिवर, तो अब इसका नाम हो जाएगा दिहांग रिवर। क्लियर हुआ? बोलिए। ठीक। अब आप देखिए ये एंट्री कर रही है असम में, तो जैसे ही असम में एंट्री करेगी तो इस पॉइंट पे असम में इसका नाम है लियूत रिवर। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे, असम में इसका नाम क्या है? लियूत। पॉइंट क्लियर हुआ? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो जब ये असम रिवर असम में चलेगी तो ये लियूत नाम से काफी देर तक ये ट्रैवल कर रही है। देखिए पूरी ग्रीन ये ट्रैवल कर रही है, लेकिन इस पॉइंट पे आकर ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है ये डिवाइड हो जाती है दो मेन स्ट्रीम्स के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो मेन स्ट्रीम में टूटेगी। अब आप देखिए, अगर मैंने कभी एक रिवर ऐसे आ रही थी, इसके एक सेक्शन ये चला गया और एक सेक्शन ये नीचे वाला चला गया, कुछ इस तरह से रिवर आई और फिर आगे रिवर पूरी एक बन गई, तो बताइए इस सेक्शन को क्या मैं नॉर्थ बोलूं और इस सेक्शन को साउथ बोलूं तो किसी को कोई दर्द होगा? बोलिए। ऑफ कोर्स नॉट, मेरे ख्याल से, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह से तो नॉर्थ साउथ होता है। तो ऊपर वाला सेक्शन नॉर्थ है, नीचे वाला सेक्शन साउथ है, यानी कि जो इसकी जो दो ब्रांचेस टूटी ब्रह्मपुत्रा की, तो ऊपर वाली जो ब्रांच है उसको आप बोलोगे नॉर्थ, और नीचे वाले को आप बोलोगे साउथ। क्लियर हुआ? तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इन दोनों बातों को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा को एक और नाम मिलने जा रहा है। अब अगर हम बात करेंगे नॉर्थ ब्रांच की, ठीक है, तो नॉर्थ ब्रांच का नाम क्या है? KHER, खेर कुटिया। ठीक है, खेर कुटिया बोला जाएगा नॉर्थ वाली ब्रांच को। ठीक है, लेकिन जब आप नीचे वाली ब्रांच की बात करेंगे, साउथ वाले की, तो जो साउथ ब्रांच होती है ब्रह्मपुत्रा की, उसे नाम दिया जाता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो अब देखिए ये ब्रह्मपुत्रा, इसको नाम कहाँ मिला है? असम में मिला है, लेकिन इसकी जो साउथ वाली ब्रांच है वो ब्रह्मपुत्रा कही जाती है, लेकिन ऊपर वाली जो ब्रांच है वो अभी भी क्या है? खेर कुटिया। समझ में आ रहा है? तो जो खेर कुटिया है ये ऊपर वाली नॉर्थ वाली, और फिर नीचे ब्रह्मपुत्रा। लेकिन जब ये आगे जाके फिर से देखिए मिल रहे हैं, खेर कुटिया और ब्रह्मपुत्रा फिर मिल रहा है, तो अब ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से ही बहेगी आगे। ठीक है, मैं चीजों को प्लीज फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि ये लियूत, यहाँ पे इसका नाम था एल, है ना, ये लियूत है, तो ये लियूत ही पूरी बह रही है, देखिए असम में। यहाँ पर आते ही जब ये दो ब्रांच में डिवाइड हुई, तो ऊपर वाली जो ब्रांच है इसका नाम है खेर कुटिया, और नीचे वाली जो ब्रांच है इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। अब ये दोनों देखिए आगे जाके मिली, और फिर से ये जब ये यहाँ पर आएगी तो अब ये किस नाम से बहेगी? ऑफ कोर्स ब्रह्मपुत्रा के नाम से। ठीक है, और फिर ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से ही असम को छोड़ेगी। समझ में आ गया? बोलिए। क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं है? पक्का सभी को आ गया? अब आपको मेन चीज बताने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखिए जब ये दो ब्रांचेस टूटी हैं तो इन्होंने बीच में एक कलरफुल काम करा है, जो मैंने कलर बेसिकली पिंक से दिखाया है। ये क्या है पता है आपको? व्हाट इज दिस? सर दोआब। दोआब। ये है एक आइलैंड, ठीक है, और इस आइलैंड का नाम है माजुली आइलैंड। नाम सुना आपने कि माजुली आइलैंड कहाँ पर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि माजुली जो आइलैंड है ये आपका असम में स्थित है, सबसे पहला क्वेश्चन। और असम में, और ये कौन सी रिवर बनाती है बताइए? ब्रह्मपुत्र।
तो ये बनाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, क्योंकि ऑप्शन में आपको लियूत या खेरकुटिया ये सब नहीं मिलते, ब्रह्मपुत्रा ही मिलती है, तो इसलिए आप यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा ही बोलोगे। ठीक है, तो ये माजुली आइलैंड है जो कि असम में है और ये बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा। ठीक है, बाय ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो आप देख रहे हो ये जो हेरिटेज साइट्स हैं उनमें भी है माजुली आइलैंड, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। ठीक है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये, ध्यान रखिए। नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा आइलैंड है, उसे हम बोलते हैं माजुली द्वीप। ठीक है, याद रहेगा। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जिसका नाम है माजुली। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि माजुली आइलैंड कौन से राज्य में है, तो देख लीजिए पूरी तरह से असम में है। ठीक, तो ब्रह्मपुत्रा जो दोनों ब्रांचेस टूटी हैं उन्होंने ये आइलैंड बनाया है। आप कभी इसकी सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो आपको दिखाई देगी, देख सकते हैं आप उसको। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है अब ये असम में, अब इसका नाम फाइनली फिर से ब्रह्मपुत्रा हो गया है। जब ये दोनों ब्रांचेस खेरकुटिया और ब्रह्मपुत्रा फाइनली फिर से मिलती है तो अभी असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से ही मूव करेगी, और फिर जब ये आगे जा रही है तो फिर ये जमुना के नाम से कहाँ पर एंटर कर रही है, बांग्लादेश। लेकिन काम यहीं पे खत्म नहीं हो जाता कि आपने ये पढ़ ली और हो गया काम। अभी आपने ट्रिब्यूटरीज तो सिर्फ एक ही पढ़ी है, वो भी दिबांग रिवर। ट्रिब्यूटरीज तो और भी बहुत सारी पढ़नी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिब्यूटरी की तरफ। देखिए जो तिब्बत है, तिब्बत से एक और रिवर निकल रही है। ये एक और रिवर निकली जो कुछ हद तक पैरेलल मूव कर रही है अरुणाचल प्रदेश के, और फिर फाइनली अरुणाचल में एंटर कर रही है, और फिर अरुणाचल में एंटर करते करते असम में एंटर कर रही है। और देखिए कहाँ आके मिली, ब्रह्मपुत्रा में। दिख रही है आपको? तो ये तिब्बत, हाँ, तो यहाँ से निकली तिब्बत से। ठीक है, ये तिब्बत से रिवर निकली एक और ब्लू वाली, और ये मूव करते करते आके पैरेलल चली है अरुणाचल की, और अरुणाचल के बाद इसने एंटर करा है अरुणाचल के अंदर, और फिर अरुणाचल को छोड़ा है इसने, और फिर ये जाके असम में मिल गई किसके अंदर, ब्रह्मपुत्रा के अंदर। ठीक है, मैं ब्रह्मपुत्रा ही बोलूंगा पूरी रिवर को। ठीक है ना, आपको नाम तो मैंने बता दी कहाँ पे क्या नाम है। वैसे यहाँ पर इसका नाम लियूत रिवर है। ठीक है, अब ये पूरी लियूत ही बन चलेगी जब तक ये आइलैंड नहीं बना लेती माजुली, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा रिवर है। और इस रिवर का नाम क्या है जो मैंने अभी बनाई है नेक्स्ट वाली, इसका नाम है लोहित रिवर। ठीक है, तो लोहित जो रिवर आप देख रहे हैं इसका ओरिजिन कहाँ से होगा बताइए, तिब्बत से। ठीक है, तो लोहित रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से निकलती है, और लोहित जो है आके असम में मिलेगी किससे, ब्रह्मपुत्रा से। तो दूसरी ट्रिब्यूटरी मिली ब्रह्मपुत्रा को लोहित के नाम से। बताइए, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो लोहित रिवर है ना, लोहित रिवर को बोला जाता है खूनी रिवर, यानी कि ब्लडी रिवर बोला जाता है इसको। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखो कि ब्लडी रिवर किसे बोलते हैं, खूनी रिवर है ये, रेड कलर की, रेड जो रिवर है वो भी इसी को बोलते हैं आप। ठीक है, लोहित रिवर को। इसका रीजन ये है कि जब ये चलती है मैदानी इलाकों में, जब एंटर प्रवेश करती है तिब्बत से आते हुए, तो अपने साथ बहुत सारे लाल मिट्टी लेकर आती है, रेड कलर की मिट्टी लेके आती है, रेड सॉइल की वजह से आप इसको बोलते हो ऐसा। ठीक है, लाल रंग की मिट्टी लेकर आती है इसलिए इसको बोलते हैं, और इसमें सेडिमेंट्स वगैरह भी आपको मिलेंगे, लाल रंग के पत्थर वगैरह बहुत से, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है ब्लडी रिवर या फिर रेड रिवर। समझ में आ गया? ओके। और लोहित रिवर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ से एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा लोहित रिवर से। एक आपने ब्रिज का नाम सुना होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस ब्रिज का नाम है सादिया ढोला ब्रिज, सुना होगा आपने, सादिया ढोला ब्रिज। ठीक है, सादिया कहाँ पे लगता है बताइए, अरुणाचल में, और ढोला जो आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको असम में। तो सादिया और ढोला ब्रिज यानी कि ये असम और अरुणाचल को कनेक्ट करती है लोहित रिवर, तो उसके ऊपर एक ब्रिज बना जिसका नाम है सादिया ढोला ब्रिज, लेकिन आज इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है भूपेन हजारिका ब्रिज। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन करंट का था उस टाइम पे, तो ये पूछा जाता है इसलिए। भूपेन हजारिका ब्रिज किसका नाम है? सादिया ढोला ब्रिज का। सर कहाँ पे बताया आपने ये मैंने आपको बताया अरुणाचल और असम के बीच में। शिट, आएगा नहीं यहाँ पे पूरा ना, आ गया, थोड़ा सा नीचे हो जाए, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, तो
सादिया ढोला जो ब्रिज है इसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। ये के ए है, ए नीचे आ गया, अब उसको सही कर लेना, भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? इट इज ऑलमोस्ट 9.15 किलोमीटर, ये पूछा गया है। सादिया आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में और ढोला आपको मिलेगा असम में, ठीक है। तो सादिया से ढोला को कनेक्ट करता है लगभग 9.15 किलोमीटर ये ब्रिज है, बॉर्डर एरिया पे पड़ेगा, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट 9.15 किलोमीटर, दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। बताइए, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ तक हमने बात करी है। सादिया जो डिस्ट्रिक्ट लगता है ये अरुणाचल में लगता है, और ढोला जो डिस्ट्रिक्ट लगता है ये असम में लगता है। तो ये सादिया से ढोला को कनेक्ट करता है, ठीक है। नाम है आज इसका भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है। क्लियर? बोलो। यस सर, यस सर। बड़े ना, ठीक है। अब आप देखिए, तो अरुणाचल में दूसरी जो ट्रिब्यूटरी थी जिसका नाम था लोहित रिवर, तिब्बत से आते हुए वो असम में जाके मिल गई। अब क्या हो रहा है, ऊपर से एक और रिवर आएगी, ठीक है। और ये रिवर आएगी आपकी फिर से तिब्बत से, ठीक है। तिब्बत से एक और रिवर आ रही है, इसको मैं बना रहा हूँ ग्रीन कलर से, लेकिन ये लाइट ग्रीन कलर होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, थोड़ा जब भी मैप बनाया करें ना तो थोड़ा सा क्लीन बनाया करें। देखिए, तिब्बत से आ रही है, तिब्बत में फिर आते आते फाइनली ये मिल गई। ये क्या हो गया, कलर कैसे चेंज हो गया? ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आके फिर से मिली इसमें, और ये असम में आके मिल गई ब्रह्मपुत्रा से। इस रिवर का नाम है, ये जो ग्रीन वाली आप रिवर देख रहे हो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसका नाम है सुबानसिरी रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा को मिलने जा रही है अब अपनी पहली राइट ट्रिब्यूटरी सुबनासरी के नाम से, सुबनासरी रिवर, ठीक है। तो सुबनासरी रिवर है जो कि आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। अरे यार, सुबनासरी रिवर, ठीक है। आर आई लिख दे रहा हूँ बस, क्योंकि आएगा नहीं तो। क्लियर हुआ? सुबनासरी रिवर, तो कहाँ से निकली, कहाँ मिली, नहीं क्लियर हुआ? तिब्बत से निकली, ये तिब्बत है ना, तिब्बत से निकली, तिब्बत ट्रैवल करते करते असम में आ गई, अरुणाचल असम में आ गई। देखो ना, ये पूरा तिब्बत है ऊपर। रेड, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है रेड वाली, ये रेड वाली इंडियन बाउंड्री है ये पूरी, और इंडिया के ऊपर ये पूरा तिब्बत है। तिब्बत से निकली है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये निकली तिब्बत से, यहाँ पर आई और यहाँ तक ये तिब्बत है। अब ये अरुणाचल में एंटर करी, अरुणाचल में इतना चली और फिर आ गई असम के अंदर, असम में आके मिल गई ये ब्रह्मपुत्रा से। यानी कि अभी जब तक ये टूटी नहीं है 2 ब्रांचेस में, उससे पहले ही मिल चुकी है ये सुबनासरी के नाम से। दिख रहा है आपको? बोलिए, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। अब 2 पहाड़ियां हैं, उनका नाम ध्यान रखिए। ये दोनों की दोनों पहाड़ियां आपको मिलेंगी नागालैंड में, तो मैं यहाँ पास में लिखूंगा नागालैंड में ही। एक का नाम है लिया सांग रेंजेस, ठीक है, लिया सांग रेंजेस, ठीक है। और दूसरी जो पहाड़ी है इसका नाम, चलो जामू में बाद में बताऊंगा, जामू कह रहा हूँ। चलो पहले भी लिया सांग की बात करते हैं। लिया सांग रेंजेस पहाड़ियां हैं ये, और ये पहाड़ियां कहाँ मिलेंगी आपको? नागालैंड में मिलेंगी, लगभग यहाँ पर इन एरियाज में ये नागालैंड की पहाड़ियां हैं, ठीक है। इनको हम बोल रहे हैं कौन सी? लियासांग रेंजेस, ठीक है, या इसको लाइसांग रेंजेस भी बोल देते हैं आप, ठीक है, लाइसांग रेंजेस, ठीक। यहां से एक रिवर चली और ये रिवर है, इसका नाम पड़ेगा, यहां से चल रही है, रेड वाली रिवर देखिएगा, पैरेलल चली और जाके मिल गई ब्रह्मपुत्रा में आगे, ये मिली ब्रह्मपुत्रा में, देख रहे हैं? यहां से चली इस रेंज से और यहाँ पे जाके मिल गई। बोलिए, इसका नाम है धनश्री, ठीक है। ये लियासांग पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ से एक रिवर निकली, इसका नाम है धनश्री रिवर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख दिया मैंने,
लिख लेंगे इंग्लिश में ना, धनश्री नाम है, सिंपल, DHANSHRI। तो ये धनश्री रिवर है जो कि यहाँ पर आके मिल गई इसमें। अब मैं आपको यहाँ तक जो चीजें हैं पूरी एक बार रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ छूट ना पाए आपसे। देखिए, सांगपो रिवर निकली थी तिब्बत से, ठीक है, जिसका नाम क्या था, आंगसी ग्लेशियर या फिर चीमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर वाली रिवर, ये है आपकी सांगपो, इसका नाम है यारलुंग सांगपो। जब ये निकलती तिब्बत से तो ये यारलुंग सांगपो के नाम से निकलती है। और फिर उसके बाद जब ये आगे बढ़ी तो देखिए आगे, हालांकि ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, क्योंकि ये पहले ही ब्रह्मपुत्रा में मिली हुई दिख रही है आपको, आई गेस, है ना, ये थोड़ा नीचे मिलती है। ये कहीं यहाँ तिब्बत से यहाँ कहीं से निकली है और फिर ये आते आते अरुणाचल असम में। अब ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या था, चलो अभी रिवीजन तो करा ही रहे ना आपको। हाँ जी, तो जब यारलुंग सांगपो आगे बढ़ती है तो देखिए ये आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली आती है यहाँ पर अरुणाचल, और अरुणाचल में ये एक ब्लैक कलर का आपको पास दिख रहा है, इस पास का नाम है यांगयाप पास। ठीक है, पास होते हैं ना दर्रे, तो यांगयाप दर्रा है जो कि आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। दर्रे पे हम पूरा एक अलग से वीडियो पढ़ेंगे, कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पर है, जैसे रोहतांग पास, लिपुलेख पास, है ना, नीति पास, माना पास, यांगयाप पास, बहुत सारे पासेस हैं, पढ़ेंगे हम बाद में। तो जब ये एंटर करती है तो फिर ये किस नाम से एंटर करेगी, सियांग नाम से एंटर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम देखिए क्या रखा है मैंने, सियांग, मैंने क्या रखा है, मतलब नाम है इसका सियांग। ठीक है, तो सियांग आ गई। अब जब सियांग आगे बढ़ रही है तो देखो आगे बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन बढ़ने के बाद यहाँ पर एक रिवर आई, ब्लू वाली दिख रही है, अरुणाचल प्रदेश में ही। इस रिवर का नाम क्या था, दिबांग रिवर। ठीक है, तो दिबांग रिवर आके मिली किसमें, ब्रह्मपुत्रा में, और अब इसका नाम सियांग नहीं है बल्कि अब इसका नाम हो गया, यहाँ से इसका नाम हो गया चेंज, और अब इसको आप बोलोगे दिबांग। क्लियर हुआ, बोलिए। तो यहाँ पे ये दिबांग है, देहांग या सर देवांग? अरे दिहांग, सॉरी, दिहांग दिहांग दिहांग, दिबांग तो रिवर का नाम है, दिहांग बोलेंगे अब यहाँ से। ठीक है, अब जब आप और आगे बढ़े तो दिबांग, सॉरी, दिहांग रिवर जो है ये, दिबांग नदी और लोहित नदी इसकी लेफ्ट साइड की नदियां होंगी ना? हाँ जी, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। और राइट सिर्फ सादिया जो कौन सी थी वो, सुबनासरी, वो राइट So, होगी। अभी और भी आएंगी, सबर करिए, आ रहे हैं, अभी खत्म कहाँ हुई, वो तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये एंटर करती है आगे दिहांग असम के अंदर, तो असम में किस नाम से एंटर करेगी, ये लियूत के नाम से एंटर करेगी। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, कोई नहीं, हाँ, तो ये लियूत नाम से एंटर कर रही है। अब देखिए असम में चल रही है, और असम में अब ऊपर तिब्बत से निकली एक और रिवर, इसका नाम था लोहित रिवर। ये जो ब्लू वाली आप देख रहे हो ये लोहित रिवर है। लोहित रिवर असम में, सॉरी, अरुणाचल के पैरेलल चलते चलते अरुणाचल में एंटर करेगी, उसके बाद फिर ये असम में आते हुए सीधा मिल जाएगी किसमें, बताइए, लियूत रिवर में, यानी कि ब्रह्मपुत्रा में। ठीक है, और इसका नाम था कौन सा रिवर बताइए, लोहित रिवर। और लोहित रिवर के बाद बारे में आपने एक दो पॉइंट्स पढ़े कि इसको ब्लड रिवर बोलते हैं, ब्लडी रिवर या रेड रिवर बोलते हैं, बिकॉज ये लाल मिट्टी अपने साथ कैरी करके लेकर आती है, सेडिमेंट्स वगैरह लेकर आती है, इसलिए इसका नाम ये हो गया। क्लियर, लाल अवसाद वगैरह लेकर आती है। सेडिमेंट्स का मतलब अवसाद, वही पत्थर और वो सब चीजें, मिट्टी विट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिब्बत से आ रही है लोहित है, जो आपने मतलब ब्लू से रखा है क्या, और ये जो बाहर की तरफ से जो रिवर ब्लू आ वाली, रही है, ये वाली, हाँ सर, हाँ, ये लोहित है, ये तिब्बत से आती है ना, लोहित तिब्बत से निकलती है। ठीक है, ये ब्लू वाली पूरी देखिए, ये पूरी लोहित रिवर है। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है और आप दोबारा जब सुनेंगे आपको और क्लियर होते रहेंगी चीजें। अभी भी डाउट है कि लोहित में किसी को नहीं है ना, तो लियूत में आके लोहित मिल गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये आगे जब चल रही है लियूत रिवर इसी नाम से, तो अब इसको यहाँ से तिब्बत से एक और रिवर निकली यहाँ पर, इसका नाम है सुबनासरी रिवर। ठीक है, तो सुबनासरी रिवर ये ग्रीन वाली, और ये आके मिल गई किसमें, फिर से देखिए असम, अरुणाचल असम होते हुए ये आके यहाँ पर मिल गई इस जगह, और ये फिर से मिली है लियूत के अंदर यानी कि ब्रह्मपुत्रा के अंदर। ठीक है, नाम क्या है इसका, सुबनासरी। तो सुबनासरी इसको मिली सबसे पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्लियर, ब्रह्मपुत्रा की सबसे पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। आगे बढ़े। अब जब ये और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आके इस पॉइंट पर आके अब ये जो लियूत रिवर है ये डिवाइड होती है दो ब्रांचेस के अंदर। तो एक ऊपर वाली जो नॉर्थ ब्रांच आप देख रहे हैं और एक नीचे वाली आपको ब्रांच दिख रही है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। और ऊपर वाली जो नॉर्थ ब्रांच है उसका नाम था खेर कुटिया। नीचे वाली जो आप देख रहे हैं उसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र।
अच्छा एक पॉइंट छूट गया था, ये लोहित रिवर पे ही ये वाला सादिया ढोला ब्रिज भी बना हुआ है ना, ठीक है, जिसका नाम क्या है, भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है, जो कि 9.15 किलोमीटर है, ये लोहित रिवर पे ही बना हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये लोहित रिवर क्या कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रही है, देखो अरुणाचल को असम से कनेक्ट कर रही है ना, तो लोहित रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। तो सादिया कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, और ढोला कहाँ पड़ता है, असम में, ठीक है। तो एक तरह से आप देखिए ये रिवर ब्रिज जो है ये अरुणाचल को असम से कनेक्ट करता है, और ये लोहित रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैंने लोहित रिवर लिखवाया आपको, ठीक है। तो अगर कोई पूछे भूपेन हजारिका ब्रिज किस पर है, ऑप्शन में अगर आपको ब्रह्मपुत्रा लोहित दोनों मिल रहे हैं तो आप लोहित ही लगाएंगे, ब्रह्मपुत्रा मत लगा दीजिएगा। ब्रह्मपुत्रा में तो मिल रही है आके लोहित जाके ना, उससे क्या मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब ये ब्रांच डिवाइड हो गई देखिए, और ये आगे ब्रह्मपुत्रा के नाम से एंटर कर रही है। आगे बढ़े आप, इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो। नागालैंड की हमने बात करी, नागालैंड में ये आपको कुछ रेंजेस दिख रही हैं, इनका नाम है लाइसांग रेंजेस, ठीक है। और लाइसांग रेंजेस से एक रिवर निकलती है, इस रिवर का नाम है धनश्री रिवर, दिख रहा है। तो धनश्री रिवर यहाँ से निकली, ये लाइसांग रेंजेस है ग्रीन वाली, ये वाली, और यहाँ से एक रिवर निकली जो पैरेलल होते होते नागालैंड और असम में, सॉरी नागालैंड और असम में बहते हुए कहाँ चली गई है, ब्रह्मपुत्रा में आके मिल गई। बताइए, ठीक है, पॉइंट क्लियर, बोलो। ठीक, अब आगे समझिए एक और, नेक्स्ट जो रिवर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन नागालैंड के में आपने एक तो ये देखिए लियासंग पहाड़ियां, एक दूसरी पहाड़ियां हैं, मैं उनका नाम लिख रहा हूँ, उनको बोलते हैं हम लोग जापोआ हिल्स। जापोआ हिल्स, जाओपोआ लिखते हैं, जाओपोआ हिल्स, कहीं कहीं पे आपको ये बी भी मिल जाएगा, तो उससे मतलब नहीं है, बस आप ये नाम याद रखिए, जाओपोआ हिल्स या जाबोआ हिल्स भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है यार, देखो लोकल नाम है, कैसे याद कर सकते हो, ठीक। और ये दोनों ये रेंजेस भी कहाँ मिलेंगी, जाओपोआ हिल्स आपको नागालैंड में ही मिलेंगी, ठीक है। तो मैं रेंजेस बना रहा हूँ, देखिए नागालैंड में ट्रिब्यूटरीज तो कम है, लेकिन थोड़ा सा डरावना है ये सिस्टम। ये आपको जो रेंजेस दिख रही हैं, ये आपकी जापोआ हिल्स, समझ में आया। और जापोआ हिल्स से एक रिवर निकलेगी, और इस रिवर का आप नाम देंगे बराक रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बराक रिवर कहाँ से निकल रही है, देखिए नागालैंड से निकली सबसे पहले। मैं इसको कौन से पेन से बनाऊं कि आपको दिखे, रेड भी है, ब्लैक भी है, ब्लू से बनाऊं क्या, चलेगा, पिंक से बनाता हूँ, चलो। ये देखो ये रिवर निकली, ठीक है, रिवर आई, एंटर करी कहाँ पे, मेघालय, मेघालय कह रहा हूँ, मणिपुर, मणिपुर के बाद एंटर करी देखिए मिजोरम, मिजोरम के बाद एंटर करी देखिए मेघालय, दिख रहे हैं, दिख रही है आपको, मेघालय में आ गई है। और मेघालय से एंटर करते करते सीधा आगे देखिए कहाँ पे, सर कौन सी नदी है ये, बराक रिवर, और ये आगे देखिए मिल गई ब्रह्मपुत्रा में, और ये ब्रह्मपुत्रा में मतलब जमुना में मिल रही है एक्चुअली में। और ये ब्रह्मपुत्रा कहाँ पर है ये समय, ये बांग्लादेश में। तो देखिए नागालैंड से निकली जापोआ हिल्स से, कौन, बराक रिवर, नाम है इसका, बराक लिख रहा हूँ, BARAK, बराक रिवर, ठीक है। तो बराक रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, नागालैंड से, ठीक। और नागालैंड में बराक रिवर निकलती है, और ये 4 स्टेट्स कवर कर रही है, देखिए नागालैंड को, उसके बाद फिर मणिपुर को, फिर मिजोरम को, और मिजोरम के बाद फिर मेघालय को। मेघालय में बहुत कम टाइम के लिए बह रही है देखिए, और फिर मेघालय से सीधा एंटर कर जा रही है बांग्लादेश के अंदर, और जाके मिल जा रही है किसमें, जमुना में, ठीक है ना, मतलब ब्रह्मपुत्र। हाँ, वैसे अभी ये जमुना बनी नहीं है, जमुना अभी इसको हम बाद में बनाएंगे, अभी ये ब्रह्मपुत्र ही है, ठीक है। जमुना ऊपर बनेगी है, जब ये एंटर करेगी ना बांग्लादेश में, तो ये जमुना के नाम से एंटर करेगी, तो ऊपर ही जमुना बन गई है। ब्रह्मपुत्रा तो कहीं है ही नहीं ना बांग्लादेश में, बट हम लोग लोकल लैंग्वेज में ब्रह्मपुत्रा ही बार बार बोल रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, वरना बार बार मैं अगर लीव तो बोलूंगा, जमुना बोलूंगा, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो। तो ये समझ लीजिए कि पूरे बांग्लादेश में हम इसे जमुना ही बोलेंगे, बट अभी के लिए ब्रह्मपुत्रा कह दे रहे हैं, ठीक है। नाम था इसका बराक रिवर, बोलिए समझ में आया, बोलो, ठीक। अब आगे सुनिए नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट रिवर है, ये निकले गया भूटान से, भूटान दिख रहा है आपको, ये रहा भूटान। तो भूटान से इसकी एक और ट्रिब्यूटरी निकली, यहाँ से। अब आप देखिए भूटान से जब ये निकलती है तो ये असम में आएगी, और असम में ही
ये मिल जाएगी किससे? ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, तो ये असम में आई और देखिए असम में मिल गई, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मिल गई है। तो एक और देखिए इसको मिल गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, सॉरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो भूटान से निकलते हुए एक रिवर आई और जाके मिल गई ब्रह्मपुत्र में। ठीक, इसका नाम क्या होगा? तो इस रिवर का नाम है संकोश रिवर। नाम लिख रहा हूँ, SANKOSH, संकोश कह लीजिए, या कहीं कहीं पे आपको संकोश मिलेगा, H नहीं मिलेगा। तो ये संकोश रिवर है। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? देखिए भूटान से, और भूटान से निकल के सीधा कहाँ आ गई? असम में मिल गई आके, किसमें? ब्रह्मपुत्र में। ठीक, समझ में आया? यस सर। आप लोग साथ साथ बनाते चल रहे हो ना? यस सर। जरूरी है। और सर आज का मैप तो बहुत गड़बड़ हो गया सर। हम लिख रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। खिच पिच हो रहा है। पिच हो रहा है। समझ है ना, तो याद आ जाएगा उससे, फिर साफ साफ बना लेंगे जो लिखा हुआ उससे। पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। हाँ, पॉइंट वाइज लिख रहे हो, अच्छी बात है, लिखते चलो। चलिए, तो फिर भूटान से एक रिवर निकली जो कि आके मिली ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बाकी कहेंगे तो एक बार मैं आपसे पूरा फिर से रिवीजन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये ब्रह्मपुत्र में आके मिल गई भूटान से। अब देखिए एक और मेन रिवर निकलती है जो कि आखिरी रिवर है। ठीक है, इसका नाम है, इसको मैं बनाता हूँ येलो कलर, दिखेगा क्या? दिखना चाहिए, दिख जाता है सर। दिख जाएगा। हाँ, नहीं दिखता। दिख रहा है। ये देखिए सिक्किम, सिक्किम में ये ग्लेशियर है। ठीक है, इस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। ZEMU, जेमू ग्लेशियर। दिख तो रहा है ना आराम से? सही लास्ट है ना? यस सर, दिख रहा है सर। लास्ट मतलब अभी वो पद्मा को लाएंगे, लेकिन अभी वो लेकिन बांग्लादेश में लाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मेघना भी तो बनानी है, पद्मा को भी तो मिलाएंगे ना। देखिए, तो ये जेमू ग्लेशियर है। तो जेमू ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है सिक्किम से। ठीक है, और इस रिवर का नाम होता है तीस्ता रिवर। ठीक है, और तीस्ता रिवर जो है ये कहाँ पर आके मिलेगी? तीस्ता रिवर आके सीधा मिल जाएगी आपकी बांग्लादेश में। देखिए, तीस्ता रिवर आई और तीस्ता रिवर आके मिल गई बांग्लादेश में आके, किससे? जमुना से, यानी कि ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, तो देखिए सिक्किम से निकली, ठीक है, वेस्ट बंगाल होते होते आके सीधा घुस गई इसमें बांग्लादेश में। दिख रहा है? तो राइट है लेफ्ट है? राइट हुई ना? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे कोई रिवर जा रही है तो इसमें जितनी नॉर्थ से मिलेंगी सब राइट नहीं है, देखो ये सब राइट है, और अगर साउथ से आएंगी तो सब लेफ्ट है। ऐसे थोड़ी होता है राइट लेफ्ट, ऐसे होता है डायरेक्शन के बेसिस पे। रिवर ऐसे आ रही ना, देखो ये रेड आपको दिख रहे हैं क्रॉस, जो मैं एरोज मैंने बनाए हुए हैं। वैसे ये रिवर आपको यहाँ तक तो अच्छे से दिखती है, उसके बाद रिवर खो जाती है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या चीज है ना। मेरा बन गया बढ़िया सा। आपका बढ़िया से बन गया, चलो अच्छी बात। ये लो, यहाँ पे मैं बिगाड़ता हूँ तो यहाँ कुछ हट जाता है। चलिए ठीक है, तो एक बार दोबारा तो बताना। ये जेमू ग्लेशियर एक बार बता दो दोबारा। मैंने कहा सिक्किम में एक ग्लेशियर है, ये जो आप देख रहे हैं, दिस वन इज अ ग्लेशियर। इसका नाम है सिक्किम में जामू ग्लेशियर, सॉरी जेमू ग्लेशियर, जामू कह रहा हूँ, जेमू ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर से रिवर निकलती है, इसका नाम है तीस्ता। ठीक है, कौन सी रिवर निकली? तीस्ता निकली, TISTA। तो तीस्ता रिवर आके सीधा मिल गई ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र मतलब जमुना में। ठीक है, तीस्ता रिवर आके सीधा बांग्लादेश में एंटर करी और आके मिल गई यहाँ पर। बताइए, समझ में आया? अभी क्लियर है? यस सर। चलिए, अब क्या होता है कि अगर आप कभी इंडिया के मैप को देखें तो आपको बांग्लादेश वगैरह है और उसके जस्ट बगल में आपको बिहार मिलेगा और नीचे आपको वो वेस्ट बंगाल भी मिलेगा, है ना। तो वेस्ट बंगाल कहाँ पर है? देखिए, वेस्ट बंगाल कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, इस जगह। ये पूरा वेस्ट बंगाल है, देखो मैं यहाँ बनाता हूँ। ये कुछ ऐसे करके वेस्ट बंगाल है आपका। ठीक है, दिस इज वेस्ट बंगाल, दिस इज बांग्लादेश। ये ब्लू वाला पूरा बांग्लादेश था, ये वेस्ट बंगाल इधर है। ऊपर ये बिहार लग जाएगा, सिक्किम की बाउंड्री शेयर होगी, है ना। और ये सब चीजें नेपाल की बाउंड्री शेयर होगी बिहार से, तो ये पूरा बिहार है। तो देखिए तीस्ता रिवर है, ये बिहार होते होते आते हुए यहाँ पे मिल जाएगी, और ये नीचे आपको जो दिख रहा है ये वेस्ट बंगाल है।
अब क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल से जो ये गंगा रिवर आई थी, तो गंगा रिवर की एक ब्रांच जो थी वो कहाँ गई थी, देखिए ऐसे आई थी गंगा, है ना, तो एक रिवर यहाँ गई थी और एक रिवर गई थी यहाँ पर, देख रहे हैं, इस तरह से 2 रिवर गई थी। जो बांग्लादेश में रिवर गई थी वो किस नाम से गई थी, पद्मा? पद्मा थी पक्का? नहीं सर, पद्मा उसमें थी पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश में। तो फिर इसमें क्या थी? इसमें वो थी हुबली। हुबली नाम से एंटर करेगी, फिर हुबली में आगे जाके दामोदर मिलती है ना, वो चीज तो वेस्ट बंगाल में। हाँ। लेकिन जब एक ब्रांच आके गंगा की इसमें आती है बांग्लादेश में, तो देखिए पद्मा है ये, तो पद्मा जो है फिर वो बेटा एंटर करेगी यहाँ पर आके, किसमें, ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। और यहीं पर बनेगा बहुत बड़ा एक क्या, डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ये डेल्टा इतना बड़ा डेल्टा है कि क्या बताएं, लाइक ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ वेरी बिगेस्ट डेल्टा, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनेगा, जो कि आपको बांग्लादेश में मिलेगा, याद रखिएगा। लेकिन इसका जो साउथ वेस्ट रीजन है, किसका, डेल्टा का साउथ वेस्ट रीजन आपको बांग्ला वो उसमें आपके वेस्ट बंगाल में मिलेगा, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम कौन सा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा कब बनेगा, जब पद्मा मिल जाएगी किसमें आके, ब्रह्मपुत्र में, जमुना में सर। ये पूरी बांग्लादेश के अंदर जो रिवर है ना, ग्रीन वैली बांग्लादेश, वो सब जमुना है। और जमुना में ही ऊपर देखिए सिक्किम से आके तीस्ता मिली थी, और बराक रिवर आके नागालैंड से मिली थी, जापुआ हिल से, ठीक है, वो जमुना में ही मिल रही है। और फिर जमुना आगे बढ़ रही है, और जमुना जब आगे बढ़ेगी तो फिर यहाँ पर देखिए ये ऊपर से आ गई पद्मा, दिस इज पद्मा। गंगा का नाम होता है बांग्लादेश में पद्मा, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, गंगा रिवर सिस्टम देख लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पे पढ़ा होगा, ये पद्मा है। और पद्मा जब आके जमुना में मिलेगी तो अब ये कौन से डेल्टा को बनाएगी, सुंदरबन के डेल्टा को बनाएगी, जो मैंने यहाँ लिख दिया। और फिर जब ये आगे बढ़ेगी तो अब इसका नाम क्या है, मेघना, ठीक है। अब ये मेघना के नाम से ट्रैवल करेगी, और मेघना के नाम से फाइनली ये जाके गिर जाएगी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। तो बस इतनी सी थी कहानी जो आपने कवर कर ली, ठीक है, खत्म हो गया पूरा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तो ये सुंदरबन का डेल्टा बना था, और याद रखिए सुंदरबन का डेल्टा जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है एरिया वाइज, लार्जेस्ट है एरिया वाइज। और यहाँ पे मैंग्रोव्स की खेती होती है। कौन सी वेजिटेशन होती है यहाँ पे, मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स वेजिटेशन होती है, मैंग्रोव्स के पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे, ठीक है, मैंग्रोव्स की वेजिटेशन पाई जाती है यहाँ पे, ध्यान रखो आप। मर गए यार, कहाँ लिखे इसको, थोड़ा सा हो जाता है अभी, ठीक। तो लार्जेस्ट एरिया वाइज है ये, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। और ये कौन बनाएगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र कंबाइन रूप से बनाती है, ठीक है। तो हम इसको ये नहीं बोलते कि पद्मा और जमुना बनाती है, हम क्या बोलते हैं कि सुंदरबन का डेल्टा कौन बनाता है, गंगा और जमुना बनाती है, सॉरी गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है ना। लेकिन एग्जैक्टली गंगा और ब्रह्मपुत्र नहीं बना रहे, बना कौन रहा है, पद्मा और जमुना बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। और बांग्लादेश में इसका मेजर हिस्सा है, लगभग जो हमारे पास पड़ेगा वो साउथ वेस्ट का रीजन है, जो वेस्ट बंगाल में है। तो आप जो पढ़ते हो सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर है, आप पढ़ते हो वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वो साउथ वेस्ट वाला हिस्सा है पूरे डेल्टा का जो हमारे पास है। बताइए, समझ में आया कुछ? और इंडिया में कितना ट्रैवल करती है ब्रह्मपुत्र, कोई अगर आपसे पूछे 917 किलोमीटर, ये भी आप ध्यान रख लो। इंडिया में ब्रह्मपुत्र जो ट्रैवल करती है वो 917 किलोमीटर ट्रैवल करती है सिर्फ। बाकी पूरी की पूरी रिवर कहाँ पे ट्रैवल कर रही है, तिब्बत या फिर बांग्लादेश में। बाकी आप माइनस कर लेना, वो हो जाएगी, माइनस मत करो, कौन पूछेगा आपसे। बस इंडिया याद रखो 917 किलोमीटर बस। क्या एक बार फिर से रिवीजन करें, बोलो, ठीक है, ध्यान से सुनिए। हमने बात करी थी कि जो ओरिजिन होता है वो होता है आपका चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से, तिब्बत से। लेकिन आज मॉडर्न जो आपके लीजिए बुक्स हैं, उसमें अगर आप बात करोगे, जो मॉडर्न थ्योरीज लिखी हैं, उसमें ये लिखा गया है कि चीमा युंगडुंग ग्लेशियर नहीं बल्कि आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। और किस नाम से निकलती है, यारलुंग सांगपो के नाम से निकलती है। समझ में आया? लेकिन चीमा युंगडुंग और आंगसी क्योंकि दोनों एक ही ग्लेशियर का हिस्सा है, तो इसलिए वो कंफ्यूजन बनी रहेगी आपको, है ना, कि कहाँ से निकलती है। आपको जब आप सैटेलाइट से इमेज देखते हो तो आपको यहीं पर एक मिलेगी, एक मानसरोवर लेक मिलेगी, एक आपको मिलेगी राक्षस ताल, जिसको आप राक्षस ताल भी बोलते हो, ठीक है, राक्षस ताल या राक्षस ताल। और राक्षस ताल से कौन निकली थी, याद है आपको, कौन सी रिवर निकली थी,
इंडस की एक ट्रिब्यूटरी निकली थी, हाँ, निकली थी। क्या नाम था? सतलुज सतलुज। रिवर। सतलुज रिवर निकलती है ना, तो Yes, सतलुज रिवर निकलती है राक्षसताल या फिर राक्षसताल से। तो ये चीज आप ध्यान रखो। खैर कहाँ पे आवाजें आ रही हैं? लगी। हाँ, तो फिर आगे बढ़े तो यारलुंग सांगपो नाम से ये आगे चलती है और ये अब एंटर करने वाली है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो आपको पता है कि एक पास से एंटर करेगी, इसका नाम है यांग्याप पास। तो देखिए यांग्याप पास किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? अरुणाचल को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है, देख रहे हैं आप? तो अरुणाचल और तिब्बत के बीच में आपको मिलेगा यांग्याप पास, या फिर चाइना कह लीजिए, तो दोनों ही मिल सकते हैं आपको आंसर ऑप्शंस में। फिर जब ये यांग्याप पास से एंटर करती है अरुणाचल में तो इसका नाम क्या है? सियांग रिवर। सियांग के नाम से ही एंटर करेगी। और जब ये सियांग रिवर है तो ये अभी अरुणाचल में मूव कर रही है और इसमें जाके एक रिवर मिलेगी जिसका नाम है दिबांग रिवर। ठीक है, दिबांग आके मिल गई सियांग में और अब सियांग और दिबांग की संयुक्त धारा कहलाएगी दिहांग रिवर। ठीक है, और दिहांग रिवर इसका नाम अभी भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। बताइए कितना क्लियर हुआ? ठीक, तो जब अच्छा बताइए, अरुणाचल की बात कर रहे थे, अरुणाचल के मुख्यमंत्री कौन है? कौन से खांडू? पेमा खांडू सर। पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा। ठीक है, तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जो है ये यहाँ पे गवर्नर है और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अरुणाचल से आगे चले, दिहांग आगे बढ़ती है और अब दिहांग एंटर करती है असम में। लेकिन जब दिहांग असम में एंटर करेगी तो लियूत के नाम से एंटर करेगी। ठीक है, और लियूत के नाम से जब ये एंटर कर रही है तो फिर और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते ही इसमें एक और रिवर जो कि तिब्बत से निकली थी जिसका नाम था लोहित रिवर। तो वो लोहित रिवर देखिए ट्रैवल कर रही है पूरी अरुणाचल से और आते आते फाइनली अरुणाचल में आके कहाँ पे मिल गई? बताइए, अरुणाचल असम में आते असम में मिल गई है लियूत रिवर से, यानी कि ब्रह्मपुत्रा से। और लियूत में जब ये मिली है तो इसका नाम लोहित रिवर है। और लोहित के बारे में क्या पॉइंट पढ़े? ब्लडी रिवर है, रेड कलर की है, रेड सॉइल अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती है, लाल मिट्टी वगैरह, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसे पहले बोलते थे सादिया ढोला ब्रिज। 9.15 किलोमीटर का। सादिया है अरुणाचल प्रदेश में और ढोला है आपका असम में। असम के मुख्यमंत्री का नाम बताएंगे जल्दी से? सर्बानंद सोनोवाल। और प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ पे गवर्नर है। ठीक है, तो आगे बढ़े असम से। असम से लियूत रिवर आगे बढ़ती है, मतलब लियूत और जो लोहित है इसकी संयुक्त धारा आगे बढ़ती है, अभी भी इसका नाम लियूत ही है। लेकिन जब आगे बढ़ी तो ऊपर से एक और रिवर आई, इसका नाम था सुबनासरी रिवर। तो सुबनासरी जो है ये भी तिब्बत से निकली और आके ये असम होते होते एंटर कर गई इसमें, अरुणाचल असम होते हुए एंटर कर गई लियूत में। समझ में आया? जो ग्रीन वाली आपको रिवर दिख रही है। तो अब जब ये ग्रीन वाली रिवर है तो यहाँ पर आ गई, अभी भी ये लियूत में मिली हुई है। अब लियूत रिवर आगे जाके डिवाइड होगी दो ब्रांचेस के अंदर। एक ब्रांच कहलाएगी नॉर्थ वाली जो आप देख रहे हैं उसे कहेंगे हम खेरा कुटिया। ठीक है, और जो नीचे वाली आप साउथ वाली देख रहे हैं उसका नाम होगा ब्रह्मपुत्रा। यानी कि अब ये साउथ वाली जो ब्रांच है वो ब्रह्मपुत्रा है। और कहाँ पर इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा? बताइए, असम में। ठीक है, आगे बढ़ेगी। लेकिन जब ये डिवाइड हो रही है दोनों ब्रांचेस तो ये एक विश्व के सबसे बड़े आइलैंड का निर्माण कर रही है। और ये आइलैंड कैसा है? रिवर आइलैंड है, बिकॉज एक रिवर बना रही है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ये रिवर आइलैंड है। इसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, तो माजुली बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो माजुली बना दिया इसने। अब ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से फिर से कंबाइन होके आगे बढ़ेगी। लेकिन माजुली बनने के जस्ट बाद जब ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जा रही है तो अब आप आ जाइए नागालैंड में। नागालैंड में दो पहाड़ियां हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कौन सी पहाड़ी? बताइए। लिसांग की पहाड़ी। तो लिसांग रेंजेस से निकली एक रिवर, इसका नाम है कौन सी रिवर? बताइए। धनश्री। धनश्री रिवर निकली लिसांग से और ये जाके मिल गई ब्रह्मपुत्रा में। ठीक है, और नागालैंड में एक और पहाड़ियां हैं जिनका नाम क्या है? जापुआ हिल्स या जाबुआ हिल्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ से निकली एक और रिवर जिसका नाम था बराक रिवर। तो बराक रिवर जो है वो 4 स्टेट होते होते नागालैंड, मिजोरम, सॉरी मणिपुर, मिजोरम और फिर मेघालय। मेघालय में बहुत कम जा रही है और फिर मेघालय होते होते फाइनली आके मिल गई किसमें? ब्रह्मपुत्रा में। वैसे ये जमुना है ना, बांग्लादेश में एंटर जमुना में। ठीक है, फिर आगे बढ़े। ब्रह्मपुत्रा भी आगे जा ही रही थी। तो ब्रह्मपुत्रा जब आगे जा रही तो देखिए भूटान से एक रिवर आई। इस रिवर का नाम क्या है? पिस्ता रिवर, नहीं सॉरी संगोला रिवर, संकोच रिवर, ये लिखिए ऊपर।
दिस वन, संकोच रिवर। कहाँ से? भूटान से। तो ये आई भूटान से और ये भूटान से आके असम में मिल गई, ठीक है, किसमें? ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। उसके बाद ये आगे बढ़ी। अब जब ये असम को देखिए छोड़ रही है ब्रह्मपुत्र, तो जहां पे ये असम को छोड़ती है उसका नाम क्या है? लिखा मैंने कहीं? नहीं। धुबरी नहीं लिखा कहीं? हाँ लिखा है, दोरी को लिखा है। हाँ लिखा, लिखा है दोरी है। हाँ मतलब ये बिल्कुल नेपाल के नीचे। नेपाल कहाँ है? मैप 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 अच्छा मैप नेपाल। एक मिनट। हाँ ये रहा, हाँ ये धुबरी मैप में नेपाल के नीचे सर। हाँ, ये ठीक है। तो ये देखिए नेपाल के नीचे धुबरी है ना, तो ये धुबरी पे ये छोड़ रही है, ठीक है, इंडिया को। जैसे आपको याद है चिलास में छोड़ी थी इंडस इंडिया को, है ना? तो चिलास में इंडिया ने, इसने छोड़ा इंडस ने। ऐसी धुबरी में देखिए ब्रह्मपुत्रा छोड़ रही है इंडिया को, ठीक है। अब आगे चली, अब जब ये आगे चली तो अब ये इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? जमुना। तो जमुना के नाम से अब ये ब्रह्मपुत्रा जो है वो बन गई ब्रह्मपुत्रा जमुना, और जमुना के नाम से ये एंटर कर गई बांग्लादेश में। अब देखिए ऊपर सिक्किम से एक रिवर आई जो बिहार होते हुए, इसका नाम है इसका तीस्ता। तो तीस्ता रिवर आई और ये तीस्ता रिवर आके मिल गई किसमें? जमुना में। और जमुना में आके मिली है कहाँ पर? बांग्लादेश, ठीक है। और ये वाली तो हमने पहले ही मिला ली थी, ये वाली जो रिवर थी, है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ फाइनली? अब देखिए जो यहाँ से एक रिवर आ रही थी जिसका नाम था गंगा रिवर। तो गंगा रिवर जब है तो ये जब एंटर करती है बांग्लादेश में, तो आपको पता है ये हुबली के नाम से एंटर करती है ये वेस्ट बंगाल में, और ये आपका पद्मा के नाम से एंटर करती है वेस्ट उसमें बांग्लादेश में। तो ये पद्मा रिवर है और ये आपकी जमुना रिवर है। तो पद्मा और जमुना देखिए आगे चलते हैं, और आगे चल के फाइनली पद्मा मिल जाती है किसमें? जमुना में। तो पद्मा जमुना यानी कि गंगा रिवर आके ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, और फिर ये दोनों बनाते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि मैंग्रोव्स की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पॉइंट क्लियर हुआ? और उसके बाद फिर क्या हुआ आगे जब हम बढ़े, तो फिर आप देखिए सुंदरबन का जो कुछ हिस्सा है वो आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, जो कि साउथ वेस्ट रीजन है, ठीक है। और ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना, यूनेस्को की साइट्स पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पे सुंदरबन की डेल्टा यूनेस्को की साइट में है ये, ठीक है। इवन ये वाइल्ड वो सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आएगा ये, आगे जाके पढ़ोगे आप इसको, ठीक है। फिर ये आगे आ गया रामसर साइड में भी है सुंदरबन का डेल्टा। फिर आगे चला गया और फिर ये मेघना के नाम से पद्मा और जमुना बे ऑफ बंगाल में गिर गई। बस खत्म, पढ़ लिया आपने पूरा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। बताइए अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। एक मेघना वाला बताना एक बार। मैम जब पद्मा जमुना में मिलती है ना, मतलब गंगा जब ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, पद्मा जब जमुना में मिलती है, तो उनकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। और एक्चुअली में मेघना जो है वही निर्माण कर रही है इसका डेल्टा का, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? चलिए एक दो पॉइंट मैं और लिख रहा हूँ तो उनको ध्यान से सुन लें आप। इसी के बारे में स्टैटिक पॉइंट है छोटे छोटे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड में ये कौन से नंबर पे आती है ना। अगर हम लार्जेस्ट रिवर डिस्चार्ज की बात करें तो अगर आप लार्जेस्ट रिवर डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, कितने ये क्यूबिक सेंटीमीटर पानी जो है वो कवर कर दिया, उसको डिस्चार्ज बोलते हो आप। तो डिस्चार्ज की अगर बात करेंगे तो डिस्चार्ज वाइज ये वर्ल्ड में है आपकी 9वें नंबर पे, 9th है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ गया था तो इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है, तो याद रखें। पानी वाइज अगर हम बात करें तो ये 9वें नंबर पे है, मतलब इतना पानी लेके चलती है 9वें नंबर पे है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन से नंबर की है, ये वैसे तो आप जानते हैं सबसे लॉन्गेस्ट कौन है वर्ल्ड की? रिवर नील नदी है ना, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे अमेज़न रिवर, थर्ड नंबर पे यांगजी चाइना की, ठीक है। तो ये जो है ये 15वें नंबर पे आता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो नाइल है, अमेज़न है, फिर यांगजी रिवर है, लेकिन ये 15वें नंबर पे लॉन्गेस्ट रिवर आती है, ठीक है। और लगभग 1200 किलोमीटर आप ये मान के चलो ये ट्रैवल करती है हिमालयन रीजन, हिमालय के पैरेलल, क्योंकि आप जानते हैं ना तिब्बत में पूरे हिमालय की बेल्ट है एक, है ना। तो हिमालयन बेल्ट के पैरेलल चलती है लगभग ये 1200 किलोमीटर, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। बस इतना ही पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, दैट्स इट। ब्रह्मपुत्रा रिवर पूरा आपने पढ़ लिया। हालांकि देखो ट्रिब्यूटरीज तो और भी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है मैंने आपको बस वही पढ़ाई है, ठीक है। इतनी सारी पढ़ नहीं सकते हम लोग सारी, बस यही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए किरण जी प्लीज।
लिया? चलिए, किसी को डाउट है प्लीज पूछिए। तो मेरी तरफ से रिवर सिस्टम में हिमालयन रिवर्स मैंने कंप्लीट कर दी। अब हम लोग पढ़ेंगे साउथ इंडिया की रिवर्स बाद में, ठीक है, उसको भी धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। जो अरेबियन सी की होंगी और आपकी बे ऑफ बंगाल की होंगी वो हमें पढ़नी है। जैसे अरेबियन सी में कौन कौन सी रिवर आके गिरती है, जैसे नर्मदा है ना, जैसे ताप्ती है, माही रिवर है, साबरमती है ना, लूनी है, पेरियार है, ये सारी की सारी अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बस अभी के लिए इतना बहुत है। आपको दिए जाते हैं 20 मिनट और, मैं ये रब करूं? यस सर। ठीक, मैथ्स का पेपर निकालिए, 10 क्वेश्चन बचे थे, फटाफट करेंगे 10 क्वेश्चन, 20 मिनट और पढ़ेंगे बस। रात को मेरी क्लास है 9:30 बजे स्टार्ट होगी। मैथ्स खोलिए जल्दी से। कल 10 क्वेश्चन हो गए थे, 10 बचे थे। पेपर शेयर हो रहा है? यस सर। ओके, सर ठीक है जी। तो बताइए कहाँ तक हो गया था? 30 तक हमने कर लिया था ना? 31 बताइए, बताना है? हो गया था 31 हो गया था, ठीक है। 32 बताना है। 31 का आंसर क्या है? सर 140। 40 है, ठीक है। 32 बताना है? जी बताएं। लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं के वर्ग को जोड़ें 100 नहीं, वर्ग का जोड़ 138 है, जबकि उनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल का जोड़ 131 है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 3 नंबर्स इज 138 while the sum of their products taken 2 at a time। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसको हाईलाइट कर लो, taken 2 at a time, ये जरूरी चीज है, ठीक है। अब आप देखो क्या होता है इसमें। जस्ट अ मिनट, देखो अगर हम मान के चलें 3 नंबर x, y और z है, तो क्या गिवन है आपको? उनका स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको? 138। देखो लिखा ना 3 संख्याओं के वर्ग को जोड़ने पर, तो लिखा हुआ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 नंबर्स। 3 नंबर्स x y z माने हमने, उन तीनों का स्क्वायर जो है वो 138 है उनका सम। और फिर कहता है कि द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि अगर x y z हैं तो उनको जब आप दो दो करके लोगे तो क्या बनेगा? x y, y z और z x, और फिर उनका सम, यानी कि आपसे कह रहा है x y प्लस y z प्लस z x। इसकी जो वैल्यू आपको उसने दे दी, क्या दे दी? 131। बस खत्म। आपसे कह रहा है कि संख्याओं का जोड़ बता दीजिए, खत्म, फॉर्मूला लगा दो। बाकी अभी ट्रिक भी बता दूंगा आपको। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना आपने? क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बस वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए, ठीक है। ऐसे होता है। अब आप देखो, ये तो आपको निकालना ही है x प्लस वाई प्लस जेड की क्या होगा, ये है ना, तीनों संख्याओं का जोड़ यही निकालना ना आपको, इक्वल्स टू, देखिए ऊपर वाले का इस पूरे का आपको वैल्यू पता है 138 है, 138, ठीक है, और नीचे वाले पूरे की सॉल्व वैल्यू कर लेंगे अब आगे। नहीं यहाँ पर आ गया 262। जब आप इसको सॉल्व करोगे 400 हो गया, ठीक है, और जब 400 है तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये 20, यानी कि आंसर क्या बनेगा? 20 बनेगा, ठीक है, 20 आंसर। तब करें सर, ट्रिक क्या होगी इसकी? क्या ट्रिक क्या होगी? ट्रिक क्या होगी? ट्रिक देख लीजिए, ये जो दोनों नंबर्स होते हैं इनका जोड़ के स्क्वायर रूट ले लो, वही आंसर है। 138 प्लस जो ये दूसरा वाला नंबर है इसका डबल करके 262। क्यों? क्योंकि उसने टू एट अ टाइम बोला है ना, सम में 2 एट अ टाइम लेना आपको, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के उसका आंसर ले लो, वही आंसर, अंडर रूट ले लो, मतलब स्क्वायर रूट, वही उसका आंसर है।
प्लीज, बस ठीक है। यस सर, ये सही था ना। रब करें, चलिए नेक्स्ट बताइए 33 बताना है? नहीं, ओके 34 बताना है ये बताना है सर, बताना। 33 मेरा ही वेट कर। समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखिए सिंपल सी बात है, आप एक फॉर्मूला लगा दीजिए कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, बताओ। दूरी बटे स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। हाँ, तो बस आप इसी को फॉर्मूले को लगा लो, खत्म। देखो टाइम कितना पता हमें? 36 सेकंड, तो टाइम के बराबर करेंगे, तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये होता है ना फॉर्मूला। अब आप देखो, जब दोनों जो हैं समांतर चल रही हैं और एक ही दिशा में चल रही है, देख रहे हैं, तो जब एक ही दिशा में चलती है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है ना। और जब डिफरेंट चलती हैं तो फिर रिलेटिव स्पीड जो होती है वो ऐड हो जाती है। ये रूल चलता है। तो आप देखिए कि इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मतलब स्पीड कितनी है? एक की है 46 और एक की है 36। तो जब हम रिलेटिव स्पीड लेंगे ना उनकी, तो हमें करना पड़ेगा S1 माइनस S2, यानी कि दोनों की रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 आएगी, जो आप नीचे रखोगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक दिशा में। तो ये क्या हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 10 किलोमीटर पर आवर है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, बिकॉज आपको ट्रेन की जो लेंथ पता है वो मीटर में पता है, तो आपको इसको चेंज करना जरूरी है। तो चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं बताइए? 5/18 18 का ना। हाँ जी। तो ये हो गया। अब आप देखो इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो गया? ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 9, यानी कि ये वैल्यू बन गई आपकी 25/9 मीटर पर सेकंड। बताओ समझ में आ गया? तो 25/9 मीटर पर सेकंड ये इनकी रिलेटिव स्पीड है दोनों ट्रेनों की। ये रखोगे आप नीचे, बस खत्म, सॉल्व कर लो। देखो माना कि पहली जो ट्रेन है वो x है लेंथ, और दूसरे की भी ट्रेन की लेंथ क्या मानोगे आप? x मानोगे। क्यों? क्योंकि समान लंबाई की दोनों ट्रेनें थी। तो x प्लस x, यानी कि जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों एक दूसरे की लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। बताइए, अगर एक ट्रेन दूसरे को पार कर रही है तो मैं बोलूंगा ना कि पूरी ट्रेन की लेंथ पार करेगी, तब मैं मानूंगा कि ट्रेन पार हो गई। तो उसकी लेंथ भी और इसकी लेंथ भी दोनों की बराबर, यानी कि डिस्टेंस कितनी है? 2x। बोलो ठीक है। और बट ये इसमें डिस्टेंस वो सॉरी स्पीड कितनी हो गई? 25/9 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये पूरी डिस्टेंस थी और डिस्टेंस को आपने डिवाइड किससे करा है? ये क्या है? स्पीड। तो ये क्या देगा? टाइम। तो टाइम कितना है? 36 सेकंड। बस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। तो 2x इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए ये 25/9 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो सीधा इसमें, तो 36 इंटू 25/9 हो गया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कराएंगे तो 9 4 हो गया, ये कैंसिल, तो 25 को 100, 2x की वैल्यू 100 हो गई, x का आंसर 50 हो गया, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? 50 मीटर। ये लगाओ। ठीक है, दोनों ट्रेन की इवन लंबाई 50 मीटर है क्योंकि समान लंबाई है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? बताइए, अगर यही मान के चलिए कहता कि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो विपरीत में क्या करते? यहाँ पे प्लस कर देते। ठीक है, तो फिर 46 प्लस 36 ऐड होके लिखे जाते, फिर उसको आप चेंज करते क्योंकि मीटर पर सेकंड में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, शुड आई मूव अहेड? आगे बढ़े। यस सर। ओके, बताइए 34 बताना। 34 यस सर। ओके, देखिए लिखा हुआ है कि एक दुकानदार लागत कीमत पर 22.5% का मुनाफा अपेक्षित करता है। ठीक है, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है वो इतना है। कोई बात नहीं, बढ़िया। अब जब मुनाफा ये ले लेता है इतना, फिर उसने आपको बोला है कि हफ्ते में उसकी जो बिक्री है वो 392 रुपए की थी। ठीक है, ये बात भी बोली गई। ओके, तो अब आप देखो बिक्री है यानी कि एसपी हुआ कि नहीं हुआ? सेलिंग प्राइस। बताओ, बिक्री को अभी बोलते हो। सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट छुपा होता है, यू नो दिस, है ना। तो जब सेलिंग प्राइस इसमें छुपा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? हम ये चीज कह सकते हैं ना कि एक्चुअली में 100 रुपए तो सीपी रहा होगा और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है उसका? 22.5%। उसने खुद बोला है। तो यानी कि टोटल एसपी मेरे हिसाब से कितना हुआ? 122.5। बताइए,
तो 122.5% ये मेरे हिसाब से एसपी है। मानते हैं आप इसको? अगर मैंने 100 रुपए एसपी माना तो उसने बोला है कि इतने का मुनाफा होता है 22.5 का, तो मुनाफे का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट। तो 122.5% की वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी होगी बताइए? 392 रुपए। तो आपसे उसने पूछा है कि बताओ उसने खरीदा कितने का, नहीं सॉरी उसने मुनाफा पूछा। तो मुनाफा निकालने के लिए पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो आपको 392 पता है। आप ऐसा करिए कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, ये तो रूल होता है। अब आप देखो यहाँ से पहले आप 1% की वैल्यू निकालो, तो 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी? 392 अपॉन में 122.5 है ना, बोलिए। और सीपी निकालना है, सीपी कितना आपने माना था? 100, तो 100% की वैल्यू क्या निकलेगी? 392 अपॉन में 112 122.5 और इंटू में बताइए कितना? 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका सीपी निकला। सॉल्व करिए, इतना कितना आ रही है? कैलकुलेटर से यूज कर लो जल्दी से फटाफट। 392 इंटू 100 अपॉन 122.5। क्या आंसर आया? कर रहा है कोई? 72 रुपए। कितना? 72 72 है? नहीं सर 320। 320 हाँ 320 काट के आएगा फिर। 20 आया। तो 320 आ गया, तो 320 क्या आपका सीपी है? अब बस एसपी आपको हाँ, पता था 392, हाँ, वो घटा के 392 में माइनस कर दीजिए, 72 रुपए आपका आंसर प्रॉफिट। हाँ वही मैं बोल रही थी। ठीक है, 72 आपका आंसर। कर लेंगे? हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्टी 35 बताइए। रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में बताना है। हाँ जी सर। यस सर। देखिए रवि और सुमित, इनके वेतन में अनुपात दिया है आपको, यानी कि इनकी सैलरीज में, जो कि है 2:3। ठीक है, और यदि उनके वेतन में 6,000 रुपए बढ़ा दिया जाए तो नया वेतन इतना हो जाएगा। देखिए आप इसको मान लीजिए कि 2x और 3x है ना। तो आप देखो रवि का वेतन था 2x रुपए और सुमित का वेतन कितना था बताइए? 3x रुपए। कहता है कि अगर इन दोनों के वेतन में हम कितना बढ़ा दें? 6,000 रुपए, तो 6,000 इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है, और 6,000 आप इसको बढ़ा दीजिए। तो कहता है कि ऐसा करने पे जो उनके रेशियो हो जाता है वेतन का, अब जो वेतन बना, ये जो तो वेतन दोनों का क्यों बढ़ाया? दोनों एक उनके वेतन में 6,000, तो दोनों के में है ना सर 6,000? तो दोनों में बढ़ाया हमने, देखिए बढ़ा दी ना। नहीं मतलब दोनों का ही टोटल 6,000 है ना सर? नहीं अलग अलग है। नहीं, अलग अलग 6,000 उसमें भी 6,000 उसमें भी। देखिए ना, इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय ₹6,000, ओके सर। है ना, तो बस उसका रेशियो 40:57 हो जाता है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका एक्स का। सुमित की सैलरी निकल आएगी। कर लेंगे अब? इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएगी ना, करके देखिएगा, नहीं हो तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, रब करें। चलिए 35 हो गया, 36 बताइए। एक कार वित्तदाता बताना है। यस सर। हाँ जी सर बताने हैं, ये इसके तो सारे ऐसे थे, जो निकला है नहीं निकला। चलिए देखिए, कहता है एक कार दाता है, वो सरल ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है, लेकिन असल में वह 6 महीने हिसाब करते समय मूलधन में ब्याज करता है, वो मिलाता है। 10% ब्याज लेता है, तो प्रभावी क्या है? कराया तो था ये क्वेश्चन आपको। देखिए अगर 10% है तो वो कहता है कि वो बाई एनुअल लेता है, यानी कि छमाही लेता है, तो उसको ब्रेक कर दीजिए 5%, मतलब 5% में लेता है। उसका प्रॉफिट आपसे पूछा है, प्रॉफिट क्या था फॉर्मूला? x प्लस वाई प्लस क्या होता है? xy अपॉन 100। बस ये लगा दो, आंसर आपका 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 हो गया 25 अपॉन में 100। ये सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, लगा दीजिए। आंसर क्या हो गया? 10.25%। भी लगाओ, बाई एनुअल कर रहा है ना, तो 10% टूट जाएगा 5% में। अगर वो 5% में लेगा तभी तो प्रॉफिट ले पाएगा। आप ये बस सोचेगा कि अगर 5% उसने कर दिया तो प्रॉफिट उसको कम होगा, नहीं, बल्कि उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। 10% पूरा एक साल लेगा तो कम होगा उसको,
5% पे लेगा तो देखिए ये उसको 0.25 का उसे क्या मिलेगा, उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो सिर्फ 10% लेता तो सिर्फ 10% ही देता हमें, लेकिन अब अगर वो 5% में कर रहा है तो उसको 0.25 का प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए उसने क्या करा कि आपको तो बोला कि 10% देंगे, लेकिन खुद वो क्या कर रहा है 5% ले रहा है 6 महीने पे, ताकि उसको 0.25% का और प्रॉफिट मिल पाए। सर ये लैंग्वेज ही तो पकड़ में नहीं आती मैथ्स की। कोई नहीं मैम, आएगी। वैसे ऐसा क्वेश्चन आपने पिछले सेट पेपर में भी करा है, अब आ गया। मुझे याद सर है। किया था। वो हो गया होगा सर, ये नहीं हुआ। नहीं वो भी नहीं हुआ था क्योंकि मैंने बताया था। अच्छा वो भी नहीं हुआ था। चलिए आगे 37 बताना है। एक विद्यार्थी का समूह निर्णय लेता है कि वह हर सदस्य में उतने ही पैसे जितनी सदस्यों की संख्या, यदि कुल जमा की गई धनराशि इतनी है तो उस समय के सदस्यों की संख्या क्या थी। हो गया था सर ये हो गया था। बस इसमें क्या करना होता है, x² ले लीजिए बस। वैसे ये गलत है क्योंकि सदस्यों की संख्या अगर नंबर में तो ये पॉइंट नहीं होगा, ये 5929 होगा। हाँ ये पॉइंट हटा लो, 5929 होगा। बस आप क्या करो, इसका अंडर रूट ले लिया करो, वही आंसर होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे 77 का होता है। 77 आंसर होगा इसका। ठीक है, हाँ जी सर। बस ये गलती हुई मेरे से, पॉइंट आ गया। क्या सर पॉइंट समझ नहीं आ रहा, पॉइंट क्यों आ रखा है इसके अंदर। पॉइंट गलत है, वो गलतियां हैं इस पेपर में थोड़ी थोड़ी ना। कोई नहीं, मैं सही कर देता हूँ। एक व्यक्ति अपना सफर 10 घंटों में समाप्त करता है। यदि वह पहला आधा सफर 21 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा इतने, तो कुल सफर कितना था, करना है। बता दो सर, नहीं आते सारे क्वेश्चन। चलिए देखिए एक व्यक्ति अपना सफर 10 घंटे में समाप्त करता है। यदि वह पहला आधा सफर इतना और इतना इतना, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि भाई पूरी जो डिस्टेंस थी वो 2x थी, मान के चलो, है ना। तो 2x में आधा कितना हो गया x और आधा कितना हो गया x। अब आप देखो टाइम बराबर क्या होता है, बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। तो आपको क्या मानना है कि 2x आपने किलोमीटर माना, आप इसको ऐसे समझो। तो देखिए ये x करने में उसे कितना टाइम चलेगा, x किलोमीटर चलने में उसे कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि x अपॉन में कितना स्पीड, स्पीड कितनी है 21। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो टाइम होगा। ठीक है, प्लस अगला जो x है वो चलने के लिए उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 24 कर दी। तो ये भी क्या हो गया, टाइम होगा कि नहीं होगा, ये भी पूरा टाइम है बताइए, और ये भी पूरा टाइम है। ये बात समझ में आ रही है आपको। और ये टाइम टोटल कितना लगा उसको, 10 घंटे। कभी भी ये मत करिएगा कि 5 घंटे इधर और 5 घंटे उधर, नहीं। वो तब होता जब स्पीड बराबर होती, स्पीड चेंज हो गई ना, तो 5-5 घंटे कैसे होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो 10 घंटे ये, बस आप सॉल्व कर लो, आंसर आपका बता देता हूँ। चलो 21 और 24 का एलसीएम लो, कितना होता है, 84 होता है। नहीं नहीं सॉरी, 84 नहीं होता, कितना होता है 120, इधर आया 8 3 7, ये होता है एलसीएम। 168 होगा आई गेस, है ना। 168 होता है, यस। 21 से आप कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा आपका 8x ऊपर, ठीक है, प्लस इससे कैंसिल करेंगे तो 7x हो जाएगा। इक्वल की वैल्यू आ गई आपकी 10। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 15x बराबर होगा 1680, 15x बराबर हो गया 1680, x का आंसर निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या हो गया, 15 एकम 15 और यहाँ पे 1 15 15 दूनी 30, 112 आ गया। तो x का आंसर 112 आ गया। तो 112 ये है तो 112 ये होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 224 किलोमीटर है कहीं, ये लगाओ, क्योंकि पूरी पूछी है ना कुल दूरी। तो 112 प्लस 112 224 आंसर। बताइए, कर लेंगे। टाइम को टाइम के बराबर करना है, बस आप ये ध्यान रखिए, इक्वेशन बनाइए और काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 39 करना है ना। ए बी और सी हैं, तो हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, कर लेंगे। मंजू जी बताना है। सर अभी याद नहीं, मैं कहीं और हूँ, मेरी कॉपी में पता नहीं हुआ था या नहीं, मेरे को याद नहीं सर। नहीं होगा तो सर मैं फिर पूछ लूंगी कोई, या पता नहीं हो गया होगा सर। 40 40 करना है।
हाँ सर ये तो करने ही है एक ये धार्मिक ऐसे दिवस में 40 मीटर लंबी 20 मीटर चौड़ी टैंकी में 50 आदमी डुबकी लगाते हैं। यदि एक आदमी औसत 4 मीटर क्यूब पानी उछालता है तो टंकी में, अच्छा आप एक बात बताओ, एक जब आदमी है, एक मैन, तो वो कितना उछालता है? 4 मीटर क्यूब, है ना? तो 50 आदमी कितना उछालेंगे जब डुबकी मारेंगे? तो 200 मीटर क्यूब। ये 200 मीटर क्यूब आपको पता है क्या है? ये वॉल्यूम है। मीटर क्यूब में क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना। यानी कि इतना जो आयतन है पानी का वो बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंक देंगे मतलब जैसे कूदे तो जो छींटे गिरती है ना, तो उसमें 200 मीटर क्यूब पानी बाहर निकल जाएगा। अब आप देखो, जो वो है पूरा टैंक है, टैंक में क्या होगा? टैंक में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। एलबीएच होगा कि नहीं होगा? तो जो टैंक का एलबीएच है वही तो बराबर होगा किसके? ये 200 के। मानते हो कि नहीं? क्योंकि आयतन ही तो आयतन के बराबर होगा। बताइए, देखो ये कैसे हुआ, समझिए। मैंने ऐसे बताया आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टैंकी थी, इस टैंकी में मान के चलिए पूरा पानी भरा था, है ना? अब जब पूरा पानी आपने भरा हुआ है इसमें, तो बंदे आके इसमें कूदना शुरू करे। कूदने से क्या हुआ? कुछ पानी बाहर निकला, और जब पानी बाहर निकलेगा तो अब हमने देखा जब ओवरऑल तो पानी इतना बचा है बस नीचे, ये पानी बचा, जबकि पहले पानी पूरा भरा हुआ था। तो ये जितना पानी निकला ये ऊपर वाला, ये इसी के तो बराबर होगा जो बाहर निकला। यानी कि जितनी टैंकी में पानी में कमी आई वो बराबर होगा ये बाहर वाले पानी के। दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये समझ रहे हो कि जितना पानी कम हुआ टैंकी में से, वही तो कम वाला पानी छींटों की फॉर्म में बाहर जाके गिरा। हाँ जी सर। यस अगर ये बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो बाहर जाके कितना गिरा? 200। 200 मीटर। और अब आप पढ़ो, देखो उसने क्या बोला। एक धार्मिक दिवस में 40 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 50 मीटर आदमी जो है डुबकी लगाते हैं, है ना? यदि एक इतना करता है, पानी विस्थापित करता है, टंकी के पानी का स्तर कितना बढ़ेगा? अब सिंपल सी बात है कि कितना बढ़ेगा, बढ़ने की बात हो रही है। तो बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो टैंकी की डायमेंशंस है वो आपको बराबर करनी पड़ेगी उसकी डायमेंशंस के। एक बार मुझे इंग्लिश में पढ़ लेने दो। 50 men took a dip in water tank 40 meter long and 20 meter broad on a religious day. If the average displacement of the water by a man is 4 meter cube, then the rise in the water level in the tank will be. देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीजें और हैं कि राइज पूछ रहा है ना? तो राइज अगर पूछ रहा है तो आपको और तो कुछ दिया नहीं गया, हालांकि इसमें कुछ कमी है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आप अगर वॉल्यूम को बराबर कर लेंगे तो आपका आंसर तो निकल ही जाएगा। देखिए लेंथ है 40, ब्रेथ कितनी है? 20, हाइट उसने आपसे पूछी थी कि टैंकी में कितना पानी स्तर ऊपर बढ़ेगा, यानी कि उसने आपको एच पूछा, जबकि इसको पता क्या बोलना चाहिए था? ऊपर नहीं बढ़ेगा बल्कि कम होगा। तो ये इसने गलती लिखी है, ये राइज नहीं होना चाहिए, फॉल होना चाहिए था। क्योंकि देखिए पानी नीचे आएगा ना कि पानी ऊपर जाएगा। जब पानी बाहर निकलेगा टैंकी से तो पानी कम होगा कि पानी बढ़ेगा? कम होगा। कम होगा ना। तो ये राइज ना होगा, ये फॉल होना चाहिए। तो भाई आपसे पूछ रहा है कि कितनी हाइट नीचे गिरा पानी, बराबर 200 के। खत्म बात, सॉल्व कर लीजिए आंसर आपका। 20 से कैंसिल करो, यहाँ 10 बचा, ठीक है? 10 से इसको कैंसिल करो, यहाँ 4 बचा, तो 4h की वैल्यू 1 आ गया। तो h का आंसर क्या हो गया? 1/4। 1/4 आपका आंसर। खत्म, ठीक है? कौन सा आंसर है? अच्छा सेंटीमीटर में करना है, तो ये मीटर में आया, 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर, ठीक है? यानी कि बी लगाओ, ठीक है? क्योंकि हमने तो मीटर में निकाला ना, क्योंकि हमारी पूरी डायमेंशन मीटर में थी। देखिए मीटर क्यूब चल रहा था ना, सेंटीमीटर के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ा और बस आंसर आ गया। कर लेंगे? चलिए तो डन हो गया हमारी तरफ से, मैथ्स होगी पूरी। अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे रात में जब, तो फिर देखेंगे रीजनिंग बचती है कि नहीं, वरना तो करंट अफेयर करेंगे भाई, सीधी सी बात है। और नहीं तो फिर और देखेंगे क्या हो सकता है। ब्रह्मपुत्रा समझ में आया ना अच्छे से? यस सर। चलिए जाइए अपना बढ़िया से आराम करिए, खाना वाना बनाइए और 9:30 बजे मिलेंगे। आराम सर। मतलब खाना, ठीक। अरे मैं भी, पता है मैं भी आज सुबह 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ लगातार। यस सर। 2 बजे चल रही है मेरी भी लगातार, 7:30 बजे। चलो बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर।